हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस पीवाई क्यूज सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 4 में। इसमें हम बिहार पुलिस में जितना प्रश्न पूछा गया है उसको डिटेल से समझने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। चलिए, इसका अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो द सिलेक्शन रूट टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। क्यूज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डेली शाम को चलता है 9 बजे रात से, तो उसको सिलेक्शन गुरु क्यूज में जा कर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कोई समस्या होगा तो यहाँ पर इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं और यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ऑनलाइन क्लास बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या दूसरे एग्जाम का लेना चाहते हैं तो द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर, और ऑफलाइन अगर आना चाहते हैं तो बाजार समिति मेन रोड के ऊपर पटना में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि संपत्ति का जो अधिकार है कि संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया है मौलिक अधिकार के श्रेणी से। देखिए क्या है कि हमारा जब संविधान बना था तो संविधान बनने के बाद क्या हुआ कि आप नागरिकों को दिया गया फंडामेंटल राइट, इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार दिया गया। और मौलिक अधिकार दिया गया, इसको रखा गया कहाँ? भाग आपको 3 में रखा गया। और पूछेगा कि अनुच्छेद कहाँ रखा गया, तो अनुच्छेद 12 से आपको 35 में क्या है मौलिक अधिकार को रखा गया। ठीक है। अच्छा, शुरू में क्या है कि आपको 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक मौलिक अधिकार को घटा कर कितना किया गया? 6 किया गया। तो इसी को समझना। देखिए क्या है, इसी में क्या था, एक आपको अनुच्छेद 31 था जो बोलता क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था, इसी को बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। यह पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में क्या किया गया कि संविधान में किया गया 42 नंबर के संशोधन 44 नंबर, कितना आपको 44 नंबर के संशोधन किया गया 1978 में किया गया। इस समय सरकार किसका था? आपको जनता पार्टी। किसका था? आपको जनता पार्टी की सरकार था। एक मिनट रुकिएगा दोस्त, थोड़ा सा बड़ा हो गया, रुकिएगा थोड़ा सा। संपत्ति के अगर हम अधिकार की बात कर रहे थे तो यहाँ पर क्या बोले कि संविधान में किया गया 44 नंबर के संशोधन 1978 में किया गया कि सरकार द्वारा आपको जनता पार्टी की क्या था? आपको सरकार था। और प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई क्या थे? आपको प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पर क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। यहाँ से उठा करके सो आपको डाल दिया गया, हटा कर कहाँ? भाग आपको डाल दिया गया 12 में। भाग आपको 12 में डाल दिया गया। और अनुच्छेद कहाँ? 300 के ए में डाल दिया गया। ठीक है। और अब जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर क्या हो गया? एक विधिक अधिकार। क्या हो गया? आपको विधिक अधिकार हो गया। इसी को कहते हैं आपको लीगल राइट। क्या बोलते हैं? आपको लीगल राइट बोलते हैं। ठीक है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है? विधिक अधिकार और लीगल राइट है। अब बात करते हैं कि संपत्ति का अधिकार केवल भारतीयों को है कि सभी को है? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार जो होता है ना, राइट टू जो प्रॉपर्टी होता है, यह सभी के लिए है। सभी के लिए मतलब क्या कि यह भारतीयों के लिए भी है। कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ मान ली कि एप्पल मोबाइल कंपनी लगाता है, सैमसंग मोबाइल कंपनी लगाता है, तो उसको भी विधिक तरीके से क्या है? संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो मतलब बोल सकते हैं भारतीयों के अलावा क्या है? विदेशियों को भी क्या है? आपको ये संपत्ति के अधिकार है। और क्या आपको विधिक अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? 44वें संविधान संशोधन। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो देखिए, जब संविधान में किया गया था 42वें नंबर का संशोधन, तो ये 42वें संशोधन किया गया था 1976 में किया गया था। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है ना। और कांग्रेस पार्टी की सरकार था। और इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि भारतीय संविधान में बहुत सारा चीज़ को समावेशन किया गया। तो पहले समझिए कि संविधान इतना बड़ा था, इतना और इसमें डाल दिया गया, बहुत सारा चीज़ डाल दिया गया। तो इसको बोलते हैं छोटा संविधान या मिनी संविधान। छोटा संविधान बोलते हैं या मिनी संविधान कहते हैं, इसी को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो बोलिए, मिनी संविधान या छोटा संविधान किसे बोलते हैं? 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। इसी के तहत आप सुनो, पिछले लेसन में बताया गया था कि जो प्रस्तावना में था संशोधन किया गया था, एकमात्र बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और समाजवादी, अखंडता और आपको पंथ निरपेक्षता जो शब्द होता है इसमें आपको डाला गया था। ये सब पिछले लेसन में बताया जा चुका है। ठीक ना। तो मतलब कि इसी कारण से 42वें संविधान को बोलते हैं। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी बहुत सारा शक्ति अपने पास रखने का प्रयास किया। ठीक ना, इसी को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही क्या कि 42वें संविधान संशोधन से क्या हुआ कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटी का समावेशन किया गया। एक बनाया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाया गया।
और इसने क्या किया कि सोवियत संघ के संविधान के आधार पर बोला कि भारतीय संविधान में भी आपको मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। तो उस समय क्या है कि 10 मौलिक कर्तव्य का सम्मेलन किया गया था। हालांकि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य आपको कौन है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य है आपको बच्चों को शिक्षा देना। 6 साल से 14 साल का जो बच्चा है उसको क्या करना? शिक्षा देना आपको 11वां मौलिक कर्तव्य है। अच्छा, इसके लिए क्या है कि आपको संविधान में आपको बोल सकते हैं कि भाग 4 का ए जोड़ा गया था और 51 का ए जोड़ा गया था। किसके लिए? आपको मौलिक कर्तव्य को समावेशन के लिए। इतना भी आप याद रखिएगा। अच्छा, 52वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो यह क्या है? 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में और संविधान में एक अनुसूची जोड़ा गया, उसको बोलते हैं 10वीं अनुसूची। इसका संबंध क्या है? दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम इसी को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। नहीं होता है कि चुनाव कोई और पार्टी से जीता, आ जाके बाद में कोई और पार्टी से क्या होता है? मंत्री बन जाता है। तो वही दल बदल को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ पारित किया गया था। इतना आपको ध्यान रखना था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बोलता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है आपको 2.42 होता है। अपवर्तनांक को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। अब देखिए, जानते हैं दोस्त क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बन। तो कार्बन क्या होता है? 2 रूप में पाया जाता है। एक आपको हीरा, एक क्या आपको हीरा को बोलते हैं डायमंड। हीरा को क्या बोलते हैं? आपको डायमंड बोलते हैं। एक होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो हीरा को पूछे कितना अपरूप होता है? अपरूप मतलब एलोट्रोप है ना। तो कितना एलोट्रोप होता है? तो 2 होता है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा क्या होता है ना कि प्रकृति में क्या होता है? आपको कठोर, क्या होता है? आपको बहुत ही कठोर होता है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ से कहा जाता है। ग्रेफाइट प्रकृति में कैसा होता है? मुलायम होता है और क्या होता है? आपको सॉफ्ट होता है। अब कार्बन है तो कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन क्या आपको है? अधातु है। तो इस अनुसार अगर देखिएगा तो हीरा भी अधातु है, ग्रेफाइट भी धातु है। तो जितना अधातु होता है सब क्या होता है? इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर मतलब क्या होता है? कुचालक। ये विद्युत क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन अपवाद क्या है कि जो ग्रेफाइट है भले ही क्या है? अधातु है, लेकिन यह क्या होता है? विद्युत का होता है सुचालक। विद्युत क्या होता है? आपको सुचालक होता है। सुचालक होता है मतलब ये क्या होता है? आपको कंडक्टर होता है। कंडक्टर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हैं, पूछता है कि जो हीरा जो होता है चमकता है, तो इसे चमकने के पीछे रीजन क्या होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन कहा जाता है। क्यों पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है समझिएगा। बेसिकली क्या होता है ना कि हीरा जो एक कार्बन है और कार्बन है तो इसमें कोई विशेष आपको चमक होता नहीं है, लेकिन इसी का जब कटिंग किया जाता है ना तो इस कारण से क्या होता है? प्रकाश इधर से टकरा क्या होता है? चमकने लगता है। तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसी कारण से हीरा क्या होता है? आपको चमकता है। और एक और जानते हैं, पूछता है जो शुद्ध हीरा होता है ना, क्या होता है? मतलब शुद्ध हीरा क्या होता है? पारदर्शक। क्या होता है? पारदर्शक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? शुद्ध हीरा आपको ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अब प्लस क्या होता है कि इसका कोई भी कलर नहीं होता, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार इसको देख सकते हैं। लेकिन ग्रेफाइट की बात करते हैं क्या होता है? आपको काला होता है। और काला होता है साथ ही क्या होता है कि अगर इसको अगर कागज उगज पे उगाइएगा ना तो क्या होता है? काला निशान छोड़ता है। इसलिए इसको क्या होता है? आपको ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। आपको जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल, तो पेंसिल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है ना कि हीरा जो होता है ना, हीरा से क्या करते हैं कि रेडियम से जो अगर एक्स रे निकलता है, मतलब हीरा, या समझिए कि हीरा हो गया, हीरा पर क्या है? रेडियम से अगर एक्स रे निकलता है तो यह क्या होता है कि आपको वहाँ पर हरा रंग प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि हीरा पर क्या है कि अगर आपको रेडियम से निकलने वाला एक्स किरण को अगर इस पर डाला जाए तो कैसा रंग प्रदर्शित करेगा? तो आपको हरा रंग प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अच्छा, हीरा का पूछता है कि संरचना कैसा होता है? चतुष्फलकीय। क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। लेकिन ग्रेफाइट का पूछेगा तो ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट का होगा आपको षष्ठफलकीय। क्या होगा? आपको षष्ठफलकीय होगा। ये क्वेश्चन पूछेगा, षष्ठफलकीय होगा। फलकीय। अब भुलाएगा तो याद कीजिए। जानते हैं हीरा 2 लीटर का, इसमें 2 क्या हो गया? 4, तो चतुष्कोणीय हो गया। ग्रेफाइट 4 लीटर का, इसमें 2 जोड़ दीजिए कितना हो गया आपको? 6। तो ये षष्ठफलकीय होता है। हीरा क्या होता है? आपको ये होता है, ठीक ना। और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछता है। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछता है कि देखिए केमिकल प्रॉपर्टी जानते हैं दोनों, जो दोनों कार्बन है तो दोनों हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या होगा कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होगा? आपको सेम। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? आपको सेम होगा। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेगा वो क्या होगा? अलग। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? आपको अलग होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? आपको अलग होगा, ठीक ना। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या होगा? आपको सेम होगा। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि हीरा चूँकि कठोर है तो इसका इस्तेमाल करते हैं क्या? कठोर पदार्थ को काटने के लिए। कठोर पदार्थ को काटने के लिए क्या आते हैं? हीरा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ लेकिन हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि शीशा काटने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हीरा का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें ग्रेफाइट को तो पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जानते हैं कहाँ करते हैं?
आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर आपको जो रिएक्टर होता है जिसको परमाणु रिएक्टर बोलते हैं, उसमें क्या है कि मंदा के रूप में प्रयोग करते हैं, मॉडरेटर इसको बोलते हैं। और साथ ही क्या होता है कि इसका प्रयोग करते हैं जो बड़ा बड़ा जो भारी मशीन होता है वहाँ पर लुब्रिकेंट के रूप में क्या करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। लुब्रिकेंट मतलब होता है स्नेहक, स्नेहक के रूप में। देखिए छोटा मशीन होता है ना, तो वहाँ पर ग्रीस और पेट्रोल मोबिल डाल के ग्रीस और मोबिल डाल के काम चला सकते हैं, लेकिन बड़ा भारी मशीन होता है तो वहाँ क्या होता है, स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, कूलिंग प्रॉपर्टी पाया जाता है। मतलब यह क्या कूलिंग प्रॉपर्टी इसमें पाया, ग्रेफाइट में पाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसका हाँ जो ग्रेफाइट जो होता है इसका आप घनत्व कितना होता है, तो 2.2 होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन वाला पूछता है। ये पूछता है कि हीरा जो होता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है ना। ग्रेफाइट क्या करता है आपको, sp2 करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है। आर्द्र भूमि को बोलते हैं अंग्रेजी में वेटलैंड बोलते हैं। ये वेटलैंड क्या होता है, देखिए जहाँ भी पानी वाला एरिया होता है ना, ओकर में अलग अलग जीव जंतु रहता है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधा रहता है ना, उसी को बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। और चूँकि वेटलैंड में बहुत तरह के जीव जंतु रहता है, इस कारण से इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, आपको महत्वपूर्ण होता है। लेकिन समय के साथ क्या है कि जैसे हमारे गाँव में तालाब वाला रहता है, तालाब अगर घटता जा रहा है तो वेटलैंड को बचाना जरूरी है। तब क्या है कि वेटलैंड को बचाने के लिए क्या है, रामसर में एक कन्वेंशन किया गया। ये आपको देखिए भारत है, भारत के बगल में यहाँ पे ईरान है, ठीक ना। तो यहाँ ईरान में क्या हुआ, आपको कन्वेंशन किया गया, इसी को बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। क्या बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन। तो बोले कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो रामसर कन्वेंशन संबंध किससे है, आपको आर्द्र भूमि को बचाने से है। ये आपको 1971 में किया था, ये फोर्स में 1975 में आया। अब भारत क्या हुआ, 1900 आपको बोल सकते हैं कि 82 में ज्वाइन किया। अच्छा 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा भारत का प्रथम रामसर साइट बोलेगा, भारत का प्रथम रामसर साइट भारत में पूछेगा, तो यहाँ उड़ीसा में क्या आपको चिल्का झील, क्या आपको है, चिल्का झील है, प्रथम रामसर साइट है, ठीक है। अच्छा वर्तमान में अगर बात कीजिएगा, देखिए रामसर साइट की संख्या कितना है, तो देखिए बात करते हैं मार्च महीना 2025 तक की बात करते हैं, तो कितना आपको है, 89। देखिए संख्या घटते बढ़ते रहता है, तो एग्जाम को पहले अपडेट कर लीजिएगा। फिलहाल कितना आपको है, 89 है। सबसे अधिक कहाँ आपको है, तमिलनाडु जो दिखाई दे रहा ना, तमिलनाडु में क्या है आपको सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। और तमिलनाडु में कितना है आपको अभी वर्तमान में कितना है, 20 है। अच्छा बोलेगा सबसे बड़ा रामसर साइट बोलेगा कौन है, तो सबसे बड़ा रामसर साइट कौन होता है आपको, यहाँ देखिए क्या है, पश्चिम बंगाल में क्या है, सुंदरबन, क्या आपको सुंदरबन डेल्टा है, जो क्या है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी से बनता है। या विश्व का क्या है सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे क्या है आपको बड़ा, सबसे क्या आपको बिगेस्ट डेल्टा भी है, सबसे क्या है बिगेस्ट आपको डेल्टा भी है। ये क्या है भारत का सबसे बड़ा बोल सकते हैं रामसर साइट हो गया। और यही पूछा कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन होता है, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में क्या आपको रेणुका, क्या आपको रेणुका, क्या है आपको रेणुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा बिहार का प्रथम रामसर साइट बोलेगा, तो यहाँ पर बिहार में क्या है आपको बेगूसराय में है काबरताल, क्या बेगूसराय में क्या आपको काबरताल झील है, इसी को काबर झील भी बोलते हैं। एक क्या है बिहार का प्रथम रामसर साइट है, ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और ध्यान थे तो आपको बता दिए रामसर कन्वेंशन, एक और होता है आपको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड का भी संबंध किससे है, तो आपको इसी से। एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलेगा ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इसका संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से, लेकिन मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड बोलेगा तो इसका संबंध क्या है आपको, देखिए रामसर कन्वेंशन और मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड दोनों का संबंध किससे आपको है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से है, ठीक है। तो अब कौन सा रामसर साइट कहाँ है, जब लेटेस्ट वाला आपको क्या करना होता है, याद करना होता है रट करके। तो ये जो सिरपुर आर्द्र भूमि है ये कहाँ पड़ता है आपको, इंदौर पड़ता है। इंदौर में कहाँ आपको, एमपी में। और इंदौर क्या है भारत का बोल सकते हैं सबसे स्वच्छ शहर, सबसे क्या आपको स्वच्छ शहर है, ठीक है। रायपुर की बात करते हैं, पड़ता कहाँ आपको, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है आपको, छत्तीसगढ़ में रायपुर पड़ता है। पटना क्या है, बिहार में पड़ता है। बिहार की आपको राजधानी है। भोपाल कहाँ पड़ता है आपको, एमपी में। अब भोपाल में ही क्या है आपको भारत भवन का नाम सुना होगा, भारत भवन कहाँ आपको है, भोपाल में। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। देखिए संविधान में किया गया 42वें नंबर के संशोधन 1976 में, वही बता दीजिए कांग्रेस पार्टी की सरकार था, इंदिरा गांधी की सरकार था 42वें, इसी को मिनी संविधान कुछ देर पहले बताए हैं। तो इसके बाद जानते क्या बोला गया, देखिए कि बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है ना कि एक होता है ये समझिए राष्ट्रपति, क्या होता है आपको, राष्ट्रपति है, ठीक है। और इसको सलाह देने के लिए क्या होता है कि मंत्रिपरिषद, क्या होता है आपको, मंत्रिपरिषद होता है,
मंत्रिपरिषद होता है। आई मंत्रिपरिषद के हेड कौन होता है आपको बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। कौन होता है आपको प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही क्या करता है राष्ट्रपति शासन करता है। तो राष्ट्रपति बोल सकते हैं संविधान का प्रमुख है। क्या आपको संविधान का प्रमुख है, संविधान का क्या आपको संवैधानिक प्रमुख है। इसको नाम मात्र का बोलते हैं, देश का हेड बोलते हैं। वास्तविक हेड कौन होता है आपको प्रधानमंत्री, और वास्तविक शक्ति इसी के पास होता है। तो जानते क्या है सामान्य तौर पर क्या है कि राष्ट्रपति कुछ कुछ मामलों में क्या है कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता था, लेकिन संविधान में 42वां नंबर का संशोधन किया गया। अब बोला गया कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई भी विधेयक जाता है, देखिए क्या होता है संसद होता है, पार्लियामेंट होता है। अब पार्लियामेंट में दो घर होता है, एक होता है लोकसभा होता है, एक होता है राज्यसभा होता है। तो कोई बिल होता है तो पहले लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में, या राज्यसभा में आएगा तो फिर लोकसभा में जाएगा। अब फिर कहाँ जाता है राष्ट्रपति के पास, कहाँ जाता है आपको प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। और प्रेसिडेंट इस पर अगर साइन कर देगा तो क्या होगा कानून आपको बन जाएगा। लेकिन कई बार क्या है कि प्रेसिडेंट इसको लौटा भी सकता था, लेकिन यहाँ पर संविधान में 42वां संशोधन करके यह बोला गया कि राष्ट्रपति के पास कोई भी संविधान संशोधन कोई भी विधेयक जाएगा तो वहाँ चुपचाप क्या करना है सिग्नेचर करना है। मतलब यही हो गया कि जो भी बोलेगा आपको मंत्रिपरिषद चुपचाप क्या करना है आपको मान लेना है। ठीक है, तो ये भी यही हो गया। तो यहाँ पर क्या है ना ये चलता रहा, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि 44वें नंबर के संशोधन किया गया 1978 में किया गया। आपको जनता पार्टी की सरकार था और आपको मोरारजी देसाई क्या थे प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। देखिए इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो भी खराब प्रावधान किया गया था उसको क्या किया गया इनके पार्टी द्वारा हटाया गया। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट चाहे तो एक बार क्या कर सकता है विधेयक को लौटा सकता है, मतलब पुनर्विचार कर सकती इसको वापस दे दिया गया। हालांकि दोबारा जब भेजेगा तो सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो मतलब यहाँ पे इसे समझिएगा कि मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा ना तो उसको राष्ट्रपति को मानना ही मानना है। यह केवल संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 42वें संशोधन के तहत किया गया था। लेकिन फिर क्या किया गया कि 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया कि एक बार अगर चाहे तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है लौटा सकता है। तो इसी को बोलते हैं कि राष्ट्रपति की पुनर्विचार की शक्ति क्या किया गया 44वें संविधान के तहत आपको लौटा दिया गया था संशोधन के तहत। तो आइए संविधान 21 संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बात है तो क्या हो जाएगा 42वां हो जाएगा, ठीक ना। और फिर 44वां याद कर लीजिएगा। 44वां मुख्य रूप से जानते हैं संपत्ति का जो अधिकार था ना वो भी क्वेश्चन पूछता है। और 42वां में जो संशोधन में बहुत सारा खराब काम इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था, ये मोरारजी देसाई द्वारा हटाया गया था, वो सब क्वेश्चन पूछता है। 46 और 50 नंबर से क्वेश्चन नहीं आता है। बोलता है कि फेरस जो सल्फेट है इसका आपका सूत्र जो होता है क्या होता है। फेरस सल्फेट का बोलता है कि सूत्र आपको क्या होता है। तो देखिए जानते हैं दोस्त क्या होता है और फेरस सल्फेट का होता है। देखिए ASO4 को बोलते हैं सल्फेट, Fe को बोलते हैं आयरन बोलते हैं। तो यहाँ होता है फेरस का होता है Fe2O3। अब जानते हैं क्या होता है, जैसे आयरन को जो लोहा होता है ना लोहा, तो इसको बोलते हैं आयरन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लोहा बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि लोहा जो होता है आयरन होता है इसको संकेत है Fe। अब यह दो तरह का वैकेंसी शो करता है, एक 2 एक 3। तो 2 से शो करता है उसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं फेरस। जब 3 शो करेगा तो उसे क्या बोलेंगे फेरिक। क्या बोलेंगे आपको फेरिक बोलेंगे। तो देखिए ये हो गया आयरन सल्फेट हो गया। अब यहाँ देखिए FeCl3 हो गया। तो क्या होता है आपको फेरिक क्लोराइड। क्या होता है आपको फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, क्लोराइड है, ठीक है। और Fe2O3 की बात करते हैं, ये क्या है फेरस ऑक्साइड। क्या हो गया आपको फेरस ऑक्साइड हो गया। नहीं इसको फेरिक ही क्या बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। और जो लोहा में जंग लगता है ना तो यही Fe2O3 बनता है। क्या बनता है Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। यही क्या है जंग का आपको क्या है समान सूत्र है, ठीक है। और इसको बोलते हैं फेरिक नाइट्रेट। क्या बोलते हैं आपको फेरिक नाइट्रेट कहा जाता है, नाइट्रेट कहा जाता है, नाइट्रेट कहा जाता है। समझ में गया। लेकिन हमको फोकस करना है क्या फेरस सल्फेट पर। तो जानते हैं दोस्त क्या होता है, यहाँ 3-4 क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है आपको नीला थोथा। क्या बोलता है आपको नीला थोथा बोलता है, नीला थोथा बोलता है। एक बोलता है सफ़ेद थोथा। क्या बोलता है सफ़ेद थोथा बोलता है। एक बोलता है हरा थोथा, हरा थोथा बोलता है, ठीक ना। अब देखिए थोथा को विट्रोल क्या बोलते हैं आपको विट्रोल बोलते हैं, विट्रोल का इसको बोला जाता है, ठीक ना। तब जानते हैं दोस्त क्या इसमें है कि अगर नीला थोथा बोलेगा तो क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला थोथा बोलते हैं। सफ़ेद बोलेगा तो किसको जिंक सल्फेट को बोलते हैं सफ़ेद थोथा। हरा थोथा किसे बोलते हैं आपको आयरन सल्फेट को बोलते हैं हरा थोथा कहा जाता है। अब देखिए भुलाइएगा तो याद करने का तरीका बताते हैं, कोई ऑफेंड मत होइएगा। तो ये क्या है इसको हम कॉपर क से शुरू होता है तो कानी का क्या दिया कानी, मतलब कॉपर सल्फेट क्या हो गया आपको नीला थोथा बोलेंगे। और सफ़ेद क्या हो गया समझिए जिंस, इसको याद कीजिए जिंस ज से जिंक हो गया और स से क्या हो गया सफ़ेद हो गया था। जिंस क्या हो गया आपको ज से जिंस स हो गया सफ़ेद थोथा, है ना। एगो जो बच गया ये क्या हो गया हरा थोथा हो गया, मतलब लोहा क्या हो गया लोहा, है ना। तो लोर क्या बोले लोर। ल से लोहा हो गया, है ना। अच्छा लोहा इसको लोहा याद कीजिए लोहा। तो लोहा से क्या हो गया ल से हो गया लोहा, आह से हो गया मतलब आयरन वाला रहेगा ना उसको क्या बोलेंगे हरा थोथा कहेंगे।
तो मतलब क्या, कानी जीन्स पहन के निकला है ना, लोहा उसके पीछे पीछे क्या कर रहा है, घूम रहा है नंबर लेने के लिए। मतलब जैसे याद हो सकता है वैसे याद कर लीजिए, ये आपको याद करने का एक तरीका बता रहे हैं, ठीक ना। तो इतना क्या करना, आपको याद करना है, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ क्वेश्चन जानते हैं पूछा गया क्या कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये क्या है, भारत है। अब भारत पे क्या है कि अंग्रेज आकर के शासन कर रहे थे ज़बरदस्ती, ठीक ना। तो क्या हुआ कि सर्वप्रथम क्या हुआ कि वो 1857 की क्रांति जो हुआ था ना, पहले तो समझिए 1857 की क्रांति जो हुआ था, इसी को बोलते हैं सिपाही विद्रोह। क्या बोलते हैं आपको, सिपाही विद्रोह बोलते हैं। इसी को आपको सैनिक विद्रोह बोलते हैं। इसी को बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। क्या बोलते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष इसी को कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष किसने कहा था, तो बी डी सावरकर। कौन आपको, बी डी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर ने एक पुस्तक लिखा था 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, या इसी को बोलते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए, कोई भी क्रांति शुरू होने का कई सारा कारण था, लेकिन इसका मुख्य कारण जो तत्कालीन कारण था, बोलेगा तत्कालीन कारण बोलेगा, तत्कालीन कारण। तो तत्कालीन कारण क्या था, आपको चर्बी वाला कारतूस। क्या था आपको, चर्बी वाला कारतूस था, चर्बी वाला कारतूस था, ठीक है। बेसिकली क्या था कि पहले एक ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग हो रहा था, और उसके जगह पर क्या है कि इनफील्ड राइफल लाया गया था। और उसमें क्या हो गया कि इनफील्ड राइफल में क्या था कि आपको मतलब गोली डालने से पहले उसको मुंह से काटना पड़ता था। अफवाह फैल गया कि इसमें गाय और सूअर की क्या है, चर्बी है, तो हिंदू और मुस्लिम को लगा कि हमारा धर्म का नाश कर रहा है। उसी में क्या था, मंगल पांडे थे। उन्होंने बोला कि हम इसको चलाएंगे नहीं। और मंगल पांडे क्या थे, उसमें आपको यहाँ पर बंगाल है, तो बंगाल में एक बैरकपुर छावनी, क्या आपको बैरकपुर छावनी। तो बैरकपुर छावनी में क्या है, इनका 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से इनका क्या था, संबंध था। इन्होंने मना कर दिया। बाद में क्या हुआ, उनको पकड़ के क्या हुआ, फांसी की सजा दे दिया गया। तो फिर क्या होता है कि इसका सैनिक ने अपमान समझा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मेरठ, यहाँ पर क्या आपको मेरठ हो गया, यूपी में पड़ता है। मेरठ से क्या हुआ कि 10 मई 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ। 10 मई 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ। और यहाँ क्या था, आपको 20वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट था। क्या 20वीं क्या था, इन्फेंट्री रेजिमेंट से क्वेश्चन पूछेगा। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट था, यहाँ से क्या हुआ, आपको शुरुआत हुआ, ठीक है। अब जानते क्या, बिहार में पूछेगा कहाँ शुरुआत हुआ। तो बिहार में देखिए, ये बिहार है, तो वर्तमान में वो एरिया पड़ता है झारखंड में। झारखंड में एक जगह है आपको देवघर, क्या आपको देवघर, ठीक है ना। तो झारखंड में क्या है, देवघर से क्या हुआ, आपको जून महीना में, कौन महीना में, आपको जून 1800 बोल सकते हैं 1857 में, ऐसे डेट पूछेगा। तो 12 जून 1857 क्या हुआ कि आपको शुरुआत हुआ 1857 की क्रांति का, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि वहाँ से मतलब यहाँ से निकलते निकलते क्या हो गया, आगे बढ़ेगा। अब उसी क्रम में क्या होता है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, भोजपुर वगैरह सब दिखाई दे रहा है, एरिया में क्या था, जगदीशपुर। क्या था आपको, जगदीशपुर था। और जगदीशपुर के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह थे। इनका अंग्रेज पहले ही से ज़मीन में छीन लिया था, तो ये भी खिसियाल थे। तब क्या होगा, दानापुर में पहले क्या हुआ, पटना में दानापुर पड़ता है, यहाँ से क्या हुआ, सैनिक विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद पहुँच गए यहाँ, इनको अपना नेता मान लिए। और उसके बाद क्या हुआ, विद्रोह आपका हो गया शुरू। तो पूछेगा ना कि भोजपुर से पूछेगा, आरा से पूछेगा, जगदीशपुर से पूछेगा, सब जगह से नेतृत्व कौन किए हैं, आपको यही पूछेगा। लेकिन पटना से पूछेगा ना, तब पटना से थे पीर अली। कौन थे, पीर अली। गांधी मैदान के बगल में देखिएगा पीर अली चिल्ड्रन पार्क है, तो पीर अली थे पटना से। लेकिन अभी क्या है कि पूरे बिहार से पूछेगा, तो बिहार के मेन नेता कौन थे, आपको यही थे, वीर कुंवर सिंह। चाहे आरा, जगदीशपुर, भोजपुर, या पूछे जगदीशपुर या बिहार, क्या हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह हो जाएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना, कि 1857 क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो कौन किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था। अच्छा, जानते हैं दोस्त, जब वीर कुंवर सिंह का आपको बोल सकते हैं कि मृत्यु हो गया था, इनका भाई का नाम था अमर सिंह। क्या नाम था आपको, अमर सिंह। उन्होंने क्या किया था, विद्रोह को जारी रखा था। बिहार में देखिए क्या है, कैमूर के एरिया है, ये कैमूर में पहाड़ी है, पहाड़ी से छिप कर क्या है, विद्रोह को जारी रखे, गुरिल्ला वारफेयर का इन्होंने शुरुआत किया था। क्लियर, क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के बाद जब वीर कुंवर सिंह का मृत्यु हो गया, तो किसने विद्रोह को जारी रखा, अमर सिंह। अच्छा, तात्या टोपी की बात करते हैं ना, नाना साहब की। तो नाना साहब कौन थे, मराठा में क्या था, एक पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। कुत्ता भी देखिए रोज रोज भूख लगता है टाइम पर। पेशवा बाजीराव द्वितीय, इसी क्या थे आपको, दत्तक पुत्र। ये कौन थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये अंतिम क्या था, मराठा पेशवा था, अंतिम मराठा पेशवा था। इसी का दत्तक पुत्र कौन थे, आपका यही थे, आपको बोल सकते हैं नाना साहब थे, ठीक है। अच्छा, नाना साहब का ओरिजिनल नाम था धोतू पंत। क्या नाम था, धोतू पंत, या इसी को घोतू पंत बोलते हैं, ठीक ना। और उन्हीं का सहयोगी कौन थे, आपको तात्या टोपे थे। ये दोनों बेसिकली क्या था, कानपुर के एरिया से क्या था, आपको विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे मुख्य रूप से।
लेकिन अगर पूछेगा कि कानपुर से कौन था, नाना टोपे, अरे नाना साहब। अब तात्या टोपे की बात करते हैं तो कानपुर में भी थे, प्लस क्या ग्वालियर, कहाँ आपको ग्वालियर में भी क्या किए थे, विद्रोह केंद्रित किया। और तात्या टोपे क्या है बाद में कहाँ गए थे, आपको रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग करने के लिए आपको गए थे, कहाँ बोल सकते हैं झांसी में। कहाँ गए थे, आपको झांसी में गए थे, ठीक है। झांसी से कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई थे। अब देखिए क्या है, तात्या टोपे से एक और क्वेश्चन पूछेगा, इनका दोस्त का नाम क्या था, मानसी। क्या नाम था, मानसी। देखिए एक राजा मानसी अलग है, ठीक है ना, जो अकबर के सेना में था, ये अलग है। तो मानसी क्या किया था, इनको धोखा दे दिया था टोपिया टोपी को। इनको क्या किया था, इनको धोखा के कारण गिरफ्तार हो गए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा 1857 की वह क्रांतिकारी कौन था जो अपने मित्र के धोखा कारण गिरफ्तार हुआ था, उसको अंग्रेज बाद में फांसी दे दिया था। कौन, आपको तोत्या टोपे गिरफ्तार हो गए थे मानसी के धोखा के कारण, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करते हैं तो इनसे आपको कई सारा क्वेश्चन पूछता है। तो रानी लक्ष्मी पहले पूछेगा कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो आपको झांसी से। अरे जानते हैं ऐसा कि जो कुछ बताते हैं मुख्य रूप से दिल्ली से पूछेगा, जानते हैं नेतृत्वकर्ता पूछेगा तो कौन थे, आपको बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये अंतिम मुगल क्या थे, बादशाह थे। इनके बाद मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। प्रथम मुगल बादशाह आपको कौन था, बाबर था, पहला बाबर था। अंतिम कौन था, बहादुर शाह जफर आपको द्वितीय थे, ठीक। इनको रंगून भेज दिया गया था और रंगून में ही इनका मृत्यु हो गया था। और रंगून पड़ता है बर्मा या म्यांमार में। तो देश के ऐसे शासक थे जिनका मृत्यु के बाद इनका देश को मिट्टी नसीब नहीं हुआ था। लखनऊ से पूछेगा, लखनऊ से, तो यहाँ से कौन थे, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, हजरत महल। कानपुर से नाना साहब बताइए दिए हैं। झांसी से पूछेगा या ग्वालियर से पूछेगा, ये आपको रानी लक्ष्मीबाई थी, बताइए दिए, है ना। बरेली से पूछेगा, बरेली से, तो बरेली से कौन थे, खान बहादुर। खान बहादुर खान। खान बहादुर खान कहाँ का थे, आपको बरेली से थे। इलाहाबाद से पूछेगा, इलाहाबाद से, इलाहाबाद पूछे, बनारस पूछे, तो यहाँ कौन थे, लियाकत अली। कौन थे, आपको लियाकत अली, लियाकत अली थे, ठीक है। और एक बिहार तो हो ही गया। ये सब आपको कम से कम क्या करना है, याद करना है। अच्छा दिल्ली में देखिए नाम के बहादुर शाह जफर थे, है ना, लेकिन असली कौन था आपका, जनरल बख्त था। असली कौन था आपका नेतृत्व करता है, जनरल बख्त खां। जनरल कौन था आपको, बख्त खां था। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोलता है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोलेगा तो रानी लक्ष्मीबाई का इनका बचपन का नाम था मनु। क्या नाम था, मनु। अच्छा इन्हीं को जानते हैं प्यार से लोग मनु कर्णिका, क्या आपको प्यार से मनु कर्णिका इनको कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, क्या कहते हैं, मनु कर्णिका कहा जाता है। मनु नहीं, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। जानते हैं मणिकर्णिका नाम से एक सिनेमा भी आया था जिसमें आपको क्या उनका नाम है, एक्टर का, एक्ट्रेस का ध्यान नहीं आ रहा, कंगना रनावत। हाँ कंगना रनावत क्या किया था, हाँ नेतृत्व किए थे। अच्छा इनका जन्म पूछा, जानते जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म कहाँ हुआ था आपको, वाराणसी में। किनका जन्म वाराणसी में हुआ था, तो आपको रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। बाद में जानते हैं इनका शादी हो गया आपको कहाँ, वही बोल सकते हैं कि झांसी के राजा थे जिनका नाम क्या था, गंगाधर। क्या नाम था, गंगाधर राव। गंगाधर राव, इनसे शादी हो गया। इनका जब मृत्यु हो गया तो इनको ज़मीन को छीना जाने लगा। लौ डलहौजी, आप सुनोगे लौ डलहौजी, ये राज हड़प नीति शुरू किया था। सर्वप्रथम इसने सतारा को छीन लिया। ऐसे करते करते कि सबको छीना, तो उसी क्रम में झांसी का भी नंबर आ गया। तो इन्होंने बोला कि हम झांसी नहीं देंगे, है ना। और इसके बाद क्या हुआ, मर गए। अच्छा झांसी की रानी को हराने में क्या था, अंग्रेज जो नेतृत्व करता था सर हीरोज। क्वेश्चन पूछेगा, सर हीरोज, सर हीरोज था, है ना। इनके बहादुरी का बहुत प्रशंसा किया था और बोला था कि पूरा क्रांतिकारियों में यही एक क्या था, मर्द था। नाम औरत था लेकिन एक्चुअली में क्या था, मर्द वाला इनके अंदर हिम्मत था। ये सब क्वेश्चन पूछेगा। और जानते हैं दोस्त क्या है, हाँ इतना याद कीजिएगा काम हो जाएगा। और कहा भी जाता है कि देखिए रानी लक्ष्मीबाई की जब सेना हार गया ना, तो ग्वालियर में बेसिकली इनका सेना हार जाता है। तो इसके बाद ही क्या है कि 1857 क्रांति बोल सकते हैं क्या होता है, अंत हो जाता है, ठीक ना। चलिए हो गया दोस्त, हाँ हो गया। अब बढ़िया आगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया था। देखिए जानते हैं हमारा देश जब आज़ाद हुआ ना, तो आज़ादी के बाद क्या हुआ कि भारत को जनरली क्या है ABC ग्रुप में राज्यों को क्या कहते हैं, बांट दिया गया। लेकिन जानते हैं फिर क्या हुआ, भाषा के आधार पर राज्य का डिमांड उठने लगा। और खास करके जो ये आपका इलाका है ना, ये पहले हैदराबाद पूरा रियासत था, पूरा हैदराबाद रियासत था। इसी में इस एरिया में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर मांग के लिए क्या हुआ, जो आंदोलन तेज हो गया। ऐसे में क्या था, पोट्टू श्री रामल्लू करके एक व्यक्ति थे, रामल्लू, जो गांधी जी के विचार से प्रभावित थे, चले गए अनशन पर कि नहीं राज्य बनाइएगा भाषा के आधार पर, तो क्या हो जाएगा, हम चल जाएंगे कहाँ, मतलब अनशन पर चल जाएंगे। अनशन पर चले गए। इनके बाद में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तो जानते क्या हुआ कि 1953 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर मजबूरी में क्या हुआ, इसलिए आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र हो गया था। तो 1953 में क्या हुआ कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया, आपको आंध्र प्रदेश बन गया। और तुरंत एक समिति बना दिया गया। उस समिति का नाम था आपका फजल अली। क्या नाम था, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग।
और फजल अली आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, इसलिए इसको बोलते हैं फजल अली आयोग। इसमें 3 गो टोटल सदस्य थे, एक वो अध्यक्ष थे और 2 क्या थे सदस्य थे। तो दोनों सदस्य का भी नाम पूछेगा, ठीक ना। तो हृदय क्या बोले आपको, हृदय नाथ कुंजरू, हृदय नाथ कौन थे, कुंजरू। और आपको एक थे KM पन्निकर, क्या थे, KM पन्निकर। ये सदस्य थे, अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। इन्होंने क्या किया, इसका 1953 में गठन किया गया। इसने रिपोर्ट दिया 1955 में। इसने क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्य के मांग को मान लिया, लेकिन एक भाषा और एक राज्य नहीं बोला कि ऐसे एक भाषा एक राज्य बनाइएगा तो हमारे यहाँ हज़ारों भाषा है, कैसा राज्य बन जाएगा। इन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर राज्य बनेगा, लेकिन जहाँ पर मैक्सिमम भाषा उस भाषा के आधार पर राज्य बना दीजिए, लेकिन एक भाषा का राज्य आपको नहीं होगा, इन्होंने बता दिया, ठीक ना। इसी के बाद क्या होता है, इसी की सिफारिश पे क्या होता है, बाद में संविधान में 7वें नंबर का संशोधन 1956 में होता है, ठीक ना। और यहाँ क्या होता है कि संविधान में तो पहले क्या होता है कि भाग होता है, भाग 7, ठीक ना, जिसमें क्या है कोई राज्य का ABC बंटवारा होता है। इस बंटवारा क्या करता है, समाप्त किया जाता है। और फिर क्या होता है, नया होता है 14 राज्य एवं क्या होता है 6 केंद्र शासित क्या बनाया जाता है, हमारे यहाँ प्रदेश बनाया जाता है, इसी के सिफारिश पर, ठीक ना। ये आपको ध्यान रख लीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 1953 में आपको किया गया था, ठीक ना। अच्छा, जानते हैं अब फजल अली आयोग के बनने के पहले भी हमारे यहाँ कई सारा समिति बनाया गया था, है ना। उसी में आप सुनोगे, एक बाबू एस के धर आयोग का नाम सुना होगा, JVP कमेटी का नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया, इनमें सदस्य थे। तो ये सब क्या किया था कि भाषा के आधार पर राज्य के मांग को ठुकरा दिया था। उसके बाद आपको बोल सकते हैं कि फजल अली आयोग का गठन किया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। और बाद में कुछ और एक क्वेश्चन पूछता है, ये जो आपको सिक्किम है ना, सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं था, इसको क्या हुआ कि आपको क्या बोल सकते हैं कि 36वें संविधान संशोधन 1975 में, 36वें नंबर के संशोधन के 1975 में इसको भारत का 22वां राज्य बनाया गया। आई गोवा है, गोवा पुर्तगाल का कब्जा था, ये छोड़ने के लिए पुर्तगाल तैयार नहीं था, लेकिन भारत ने जब सेना भेजा तो भाग गया यहाँ से, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि गोवा की अगर बात करते हैं तो इसको क्या हुआ कि आपको 56वें नंबर के संविधान में संशोधन किया गया 1987 में। इसको भारत का 25वां राज्य आपको बनाया गया, 25वां राज्य आपको बनाया गया, ठीक ना। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए, इतना हो गया, आगे बढ़िए। अंतरिम सरकार का बोलता है गठन कब किया गया। तो जैसा आपको ध्यान होगा बाबू कि आपको बताया गया था कि हमारे यहाँ क्या था कि देश पर अंग्रेज क्या शासन कर रहा था, लेकिन अब अंग्रेज को भी समझ में आ गया कि भारत से हमको जाना मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। तो क्या किया, संविधान का निर्माण करवाने के लिए क्या किया, प्रयास शुरू किया। और उसी में क्या है कि आपको कैबिनेट मिशन क्या किया गया था, आपको भेजा गया था, कैबिनेट मिशन आपको भेजा गया था। अब कैबिनेट मिशन की सिफारिश हमारे यहाँ संविधान का निर्माण हो रहा था, लेकिन उसके पहले क्या हो, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा होना चाहिए। तो उसके लिए इसने क्या किया, चुनाव करवाया था। तो चुनाव करवाया गया था आपको जुलाई 1946 में चुनाव करवाया गया था। और उसके बाद ही संविधान सभा बनाया गया, संविधान बन जाएगा, फिर से प्रॉपर तरीके से देश में चुनाव होगा, तब एक सरकार बनेगा, ठीक ना। तो जैसे शादी होता है तो शादी के पहले वो टेम्प्रोरी शादी कर दिया था, एंगेजमेंट, ऐसे क्या बोला गया कि एक टेम्प्रोरी सरकार बना दिया जाए, और वही टेम्प्रोरी सरकार को बोला गया अंतरिम सरकार। क्या बोला गया आपको, अंतरिम सरकार बोला गया, ठीक है। और इस अंतरिम सरकार में जानते हैं एक कार्यकारिणी, क्या आपको कार्यकारिणी परिषद बनेगा। जैसे आज होता है ना कि एक राष्ट्रपति होता है, उसको सहायता के लिए मंत्री परिषद होता है, तो पहले हमारे यहाँ क्या था, वायसराय या गवर्नर जनरल होता था, और उसको सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद होता था। तो यहाँ एक कार्यकारिणी परिषद बनाया गया। तो कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष तो दिया गया, आपको बोल सकते हैं अंग्रेज को ही। अंग्रेज जो रहेगा गवर्नर जनरल या जो वायसराय रहेगा वही क्या रहेगा, अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन इसको उपाध्यक्ष बनाया गया, किनको, आपको जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाएगा, इसका उपाध्यक्ष बनेगा। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू क्या है, आपको बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री का भी पद दिया गया उनको, है ना। और इसके अलावा क्या है कि विदेशी जो संबंध था उसको भी संभाल रहे थे। और उसके अलावा क्या है, अच्छा, कार्यकारिणी परिषद जो है बोल सकते हैं टेम्प्रोरी सरकार, अंतरिम सरकार बना कब था, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो 2 सितंबर कब बना था आपको, 2 सितंबर 1946 को ये आपको बना था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं अंतरिम सरकार में कौन पद था, बड़ी पूछता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछेगा, वल्लभ भाई पटेल बोलेगा। एक विठल भाई पटेल अलग है, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। तो इनको दिया गया आपको गृह मंत्रालय, क्या दिया गया, गृह मंत्रालय इनको दिया गया था। एक पूछता है आपका राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। तो इनको दिया था खाद्य एवं कृषि मंत्री, बड़ी पूछता है, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इनको दिया गया था। एक बलदेव सिंह बोलता है, तब बलदेव सिंह जिनको आपको बनाया गया था, आपको रक्षा मंत्री बनाया गया था। एक पूछता है जगजीवन राम, ये भी बिहार का ही नेता थे, दलित के नेता था जगजीवन राम। तो इनको आपको दिया गया, आपको श्रम मंत्री क्या दिया गया, लेबर मिनिस्ट्री, इनको दिया गया
श्रम मंत्रालय दिया गया, श्रम मंत्रालय आपको दिया गया। और एक अगर आप लियाकत अली खाई, लियाकत अली, ठीक ना। तो लियाकत अली को दिया गया था आपको वित्त मंत्री, क्या दिया, वित्त मंत्री। ये मुस्लिम लीग के नेता थे, क्या थे, मुस्लिम लीग के नेता थे। बाकी सब आपको बोल सकते हैं कि कांग्रेस नेता था, ये क्या था, मुस्लिम लीग के नेता था, लियाकत अली का, है ना। और एक और था जोगेंद्र नाथ मंडल, क्या नाम था, जोगेंद्र नाथ मंडल। तो जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री बोले यहाँ सर तक, कानून मंत्री हम जानते हैं। विधि मंत्री कौन थे आपको, अंबेडकर थे। तो अंबेडकर को आज़ादी के बाद बनाया गया था, लेकिन शुरू में किसको बनाया गया था, जोगेंद्र नाथ मंडल को कानून मंत्री बनाया गया था, ठीक ना। बस इतना याद रखिए, काम चल जाएगा, आगे बढ़िए। तो आंसर क्या हो जाएगा, कब गठन हुआ था, 1946 में हुआ था, है ना। 42 में क्या आया था आपको, क्रिप्स मिशन आया था 42 में। 46 में क्या आया था आपको, कैबिनेट मिशन। कौन था, कैबिनेट मिशन आपको आया था, ठीक है। 45 में क्या था आपको, बाइबल योजना, क्या था आपको, बाइबल योजना लाया गया था, ठीक ना। 1947 में क्या हुआ आपको, हमारा देश क्या हुआ, देखिए 14 अगस्त को क्या हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अब 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे, ठीक ना। और 14 अगस्त को भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हम मनाएंगे विभाषिका दिवस, क्योंकि यहाँ पर बहुत मार कट हुआ था, बहुत बोल सकते हैं कि जानते हैं, देश तो कुछ के लिए आज़ाद हुआ था, लेकिन कुछ के लिए क्या है कि बहुत दुख लेकर के आया था। तो विभाषिका दिवस। अब 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक ना। चलिए, अच्छा अभी जानते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कितना दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है, तो इसको बता देते हैं कि भारत में क्या होता है, 3 दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। एक आपका होता है 15 अगस्त को, एक होता है आपका 26 जनवरी को, एक होता है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है 26 जनवरी को। हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे जिसको बोलते हैं। अब 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ये तीनों दिन क्या होता है, नेशनल हॉलीडे होता है, बाकी और नेशनल हॉलीडे आपको नहीं होता। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि निकट जो दृष्टि दोष होता है उसके निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे दोस्त आप जानते हैं क्या कि हमारा क्या हो गया, आँख हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आँख हो गया। तो इसी को हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आपको आँख हो गया। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि आपको लेंस लगा होता है, यही से प्रकाश एंटर करता है। और यहाँ पर क्या होता है, रेटिना होता है, क्या होता है, रेटिना होता है। रेटिना पर क्या होता है, प्रतिबिंब आपको बनता है, ठीक ना। ये लेंस क्या होता है आपको, उत्तल लेंस, क्या होता है आपको, उत्तल लेंस का प्रकृति क्या होता है कि अगर लाइट दूर से आएगा, इसको क्या करेगा, एक पॉइंट क्या करेगा, लाने का प्रयास करेगा, है ना। ये प्रकाश से क्या करता है आपको क्या उसको बोल सकते हैं, उसको कंजर्व करता है, क्या करता है आपको, कंजर्व करता है, एक जगह लेकर के आता है, ठीक ना। ये बोल सकते हैं, कन्वर्ज बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कन्वर्ज बोलते हैं, इसलिए उत्तल लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ठीक ना। तो यहाँ इसमें अभी क्या करेगा कि नॉर्मल आँख क्या होता है कि यहाँ से लाइट जाएगा ना, तो यहाँ पर लाइट समझिए कि 2 लाइट गया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको गिरेगा, रेटिना पर क्या होगा, प्रतिबिंब आपको बन जाएगा। लेकिन अब क्या होता है कि आँख क्या हो गया, आपको ख़राब हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर समान तौर पर क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र होता है, तो उसका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछेगा, तो 25 सेंटीमीटर, क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। और अनंत बिंदु बोलेगा तो क्या होता है, अंतिम दूरी बोलेगा, मतलब कहने का है कि 25 सेंटीमीटर के आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है, और अंतिम दूरी कितना होता है, एकदम अनंत होता है, ठीक। अब देखिएगा उत्तल लेंस क्या होता है, अगर यहाँ टकराया, प्रकाश अगर टकराया, यहाँ रेटिना प्रतिबिंब बनेगा, आँख क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर अगर यहाँ टकरा कर ना क्या, यहाँ पे टकरा गया, यहीं पर मतलब कर गया, तो अब क्या हुआ कि निकट की वस्तु दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस घटना को बोलते हैं निकट, क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मायोपिया, क्या बोलते हैं आपको, मायोपिया बोलते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो गया, ये होता क्यों है कि देखिए लेंस अगर जानते हैं, समझिए ऐसे था। अब लेंस क्या हो गया, मोटा गया, तो मोटाने से क्या होता है कि इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, और घट जाता है, और क्या होता है कि रेटिना के पहले ही क्या होता हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इस बीमारी को अगर दूर करना होता है, तब क्या करते हैं, एक अवतल लेंस को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर क्या है कि हमारा आँख क्या लेंस क्या हो गया कि पहले के अपेक्षा दम पतला हो गया, तब पतला हो गया, इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब क्या होगा कि प्रकाश जाके यहाँ टकराएगा, मतलब रेटिना के बाहर पीछे टकराएगा, तो यहाँ पर कि इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, मतलब कि दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन नज़दीक वाला दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, नेत्र लेंस क्या होता है, आपको पतला हो जाता है। तो हमको लाइट को यहाँ फोकस करवाना है, तब यहाँ पर क्या करते हैं, आपको उत्तल लेंस लगाते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए बोले नॉर्मल आँख में क्या बोले कि हमारा ये लेंस हो गया, यहाँ से बाहु क्या है, कोई वस्तु को देखने के लाइट आया, यहाँ से गया, यहाँ पर होगा, ये नॉर्मल आँख है, ठीक ना। लेकिन अब क्या होता है, निकट में क्या होता है कि चूंकि यहाँ टकराना चाहिए था लेकिन टकरा गया यहीं पर, तो क्यों हो गया, क्योंकि लेंस का मोटाई क्या हो गया, आपको मोटा हो गया, मोटा होने से क्या हो, फोकल लेंथ क्या हो गया, आपको कम हो गया, ठीक ना।
तब क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसी को बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। इसी को बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। ये बीमारी को दूर करना है तो हमको यहाँ टकराना है, तो ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जो लाइट को थोड़ा बिखरा के यहाँ लेकर जाए। तो यहाँ पर क्या है कि आँख के पहले क्या करते हैं, कोई ऐसा लेंस लगा देते हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं? अवतल लेंस लगा देते हैं, ठीक ना। लेकिन आप भुला जाइए तो याद करने का तरीका बताते हैं। निकट कितना के है? निकट देखिए क्या है, आपको 3 लीटर का है, तो इसमें क्या करना है, आपको 4 वाला इस्तेमाल करना है। अवतल। अवतल मतलब क्या? कन केव लेंस का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। लेकिन अब आते हैं, देखिए क्या होता है, एक यहाँ पर आपका वस्तु था, यहाँ क्या लाइट इंटर किया, प्रकाश, ठीक ना। अब एक्चुअली में क्या है, इसको टकराना चाहिए रेटिना पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जाके यहाँ टकरा रहा था। यहाँ क्या होगा, दूर वाला दिखाई देगा। इसका मतलब ये हो गया, इसको बोलते हैं क्या? दूर दृष्टि दोष। मतलब दूर की वस्तु आपको दिखाई देगा लेकिन निकट के दिखाई नहीं देगा, तो आपको यहाँ टकराना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा लेंस लगाएंगे जो लाइट को क्या करेगा, यहाँ पर लेकर के आएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे कुछ उत्तल लेंस। क्या लगाएंगे आपको? उत्तल लेंस लगा देंगे, है ना। तब क्या होगा, आपको सही हो जाएगा बीमारी। मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हैं दोस्त कि देखिए, निकट को दूर करने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं, और आपको दूर दृष्टि से जानते हैं, इसको बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं, इसको लॉन्ग साइटेडनेस क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। इसी को बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि से बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी को बोलते हैं कनवेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जानते हैं कुछ और भी बीमारी होता है, ऐसा नहीं कि यही बीमारी होता है, और भी बीमारी होता है। एक बीमारी होता है आपका, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, हाँ, एक बीमारी को बोलते हैं आपको प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जानते हैं, सामान्यतः वो बुढ़ारी में होता है। मतलब वहाँ पर क्या होता है ना कि देखिए, मसल्स इसमें लगा होता है। अब आँख क्या है कि मसल्स को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रही है, आप बोल सकते हैं वैसा हो गया कि मसल सही से काम को नहीं करता है, तो निकट वाला भी दिखाई नहीं देता है और दूर वाला भी क्या होता है, आपको दिखाई नहीं देता है। तब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि बाईफोकल, क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस लगाते हैं। इसमें जी क्या हो गया आपको, चश्मा। क्या हो गया आपको, चश्मा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन जानते हैं आपको कई एग्जाम में पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं एक बार क्वेश्चन भी पूछेगा कि अच्छा इस लगाते हैं, तो पूछा गया बिहार पुलिस एग्जाम में कि नीचे वाला में कुछ रहता है, ऊपर वाला में कुछ होता है। देखिए, तो नीचे वाला में आपको नज़दीक देखना है, नज़दीक देखना है। यहाँ क्या करना है, नीचे वाला में क्या है पूछेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, नीचे वाला में आपको होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। और दूर वाला, ऊपर वाला हिस्सा में क्या होता है आपको, अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस। क्योंकि देखिए, उत्तल लेंस लगाने से क्या होगा कि बेसिकली क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस कहाँ लगाते हैं, दूर दृष्टि उसमें लगाते हैं। अवतल लेंस कहाँ लगाते हैं, आपको निकट वाला में लगाते हैं। तो याद रखिएगा, नीचे वाला में उत्तल लेंस होता है और ऊपर वाला में क्या होता है, आपको ऊपर वाला में क्या होता है, अवतल लेंस होता है। और आँख का एक और बीमारी होता है, उस बीमारी को बोलते हैं आपको दृष्टि वैषम्य। क्या बोलते हैं? दृष्टि वैषम्य बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके आँख की बीमारी को दूर किया जा सकता है। चलिए आइए, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग? निकट 3 लीटर का है, तो इसमें 4 वाला, तो 4 वाला क्या हो गया, आपको अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। मैथन डैम जो होता है, बोलता है किस नदी पर है, मैथन डैम की बात करता है। देखिए दोस्त क्या होता है, पर ई इंडिया देखिए, तो ये क्या है, उत्तराखंड के से क्या निकलता है, गंगा नदी क्या होता है, निकलता है, ठीक ना, ये गंगा नदी। अच्छा, गंगा नदी क्या होता है कि यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ फरक्का बैराज बनाया गया है पश्चिम बंगाल में, और वहाँ से क्या नदी क्या होता है, हुगली निकलता है, और हुगली से क्या होता है, दामोदर नदी क्या होता है, जाकर निकलता है। और दामोदर क्या है, बड़ी बाढ़ लेकर के आता था। दामोदर को बंगाल का सुख कहते थे, शहरों ऑफ बंगाल कहा जाता था। तो दामोदर नदी पर क्या किया गया, आपको बनाया गया क्या, कई सारा बांध वगैरह बनाया गया। दामोदर और उसका सहायक नदी, देखिए ये आपको दामोदर नदी था, ये दामोदर नदी, या दामोदर नदी देखिए इस तरह की आपको बराकर नदी, ये हम समझिए कि दामोदर नदी हो गया, क्या हो गया आपको, दामोदर नदी हो गया। इसी का देखिए सहायक होती है आपको बराकर हो गया रिवर। तो दामोदर और उसके सहायक नदी पर कई सारा बांध बनाया गया, ठीक ना। इसी को बोलते हैं दामोदर घाटी परियोजना। 1948 में हमारे यहाँ शुरू किया गया था दामोदर घाटी परियोजना, ठीक ना। और यह भारत का क्या बोले, भारत का बोलेगा प्रथम क्या है, आपको प्रथम क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत का प्रथम क्या है, मल्टीपर्पज़ क्या है, आपको प्रोजेक्ट है। जबकि विश्व का प्रथम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलेगा तो क्या है, टेनेसी, क्या नाम है आपको, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। क्या आपको तरीके से हाँ कैसे बोलेंगे दोस्त, आपको टेनेसी नदी घाटी परियोजना।
ये आपको अमेरिका में शुरू किया गया था, अमेरिका में शुरू किया गया था टेनेसी नदी पर, ठीक ना। उसी से प्रेरणा लेकर के शुरू किया गया था। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इनका नाम क्या था कि बांध जो है ये क्या है, आधुनिक भारत का मंदिर। क्या है आपको, आधुनिक भारत का मंदिर है। आधुनिक भारत का मंदिर किसे बोलते हैं, नदी बांधों को बोलते हैं। कौन बोलते हैं, अब नेहरू जी बोले थे, ठीक है। तो आप जानते क्या हुआ कि आपका बहुउद्देशीय क्यों बोले कि इसका इस्तेमाल क्या बाढ़ रोकने में कर सकते हैं, इसको पानी को आप बोल सकते हैं फैक्ट्री वगैरह में भेज सकते हैं, इसको सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सब कारण से बोला गया। इसी में क्या है कि मैथन डैम बनाया गया। तो किस पर बनाया गया, बराकर नदी पर। क्या, ये बराकर नदी से पे क्या बनाया गया, मैथन डैम बनाया गया। अब जानते हैं दोस्त क्या है कि बराकर नदी पर बेसिकली 3 डैम बनाया गया था, और 3 में से 2 बड़ी पूछता है। एक तो मैथन पूछेगा ही, अब मैथन के अलावा क्या है, तिलाया। क्या हो गया आपको, तिलाया बांध। एक और क्या हो गया, बेल पहाड़ी। तो तिलाया, बेल पहाड़ी, मैथन, है ना। एक क्या हो गया, इसी का बादाम होता है ना, कच्चा बादाम, तो यहाँ बादाम, ब से हो गया बेल पहाड़ी, त से क्या हो गया तिलाया, म से क्या हो गया मैथन, ये तीनों क्या हो गया बराकर। बताम बराकर पर ध्यान रखिएगा। हो गया, बस हो गया। कोसी आपको बता दिए भारत नेपाल के बीच है। सोन बाबू क्या है, देहरियन सोन में है, उस पर बांध बनाया गया, बस हो गया, यही हो गया। गंगा नदी पर क्या आपको बिहार में आपको पटना बनाया गया, महात्मा गांधी सेतु बनाया गया है, ये आपको बता चुके हैं पहले। अब पूछा गया कि 61वां जो संविधान संशोधन हुआ है कब लागू हुआ। देखिए क्या हुआ ना, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ क्या बोला गया कि हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार क्या होगा, वयस्क मताधिकार के प्रयोग करके क्या होगा, आपको चुनाव करवाया जाएगा। और भारत में प्रथम चुनाव 1951-52 में हुआ था। 51-52 का है, 1951 में अक्टूबर में शुरू हुआ था, फरवरी 1952 तक आपको चला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जानते हैं जो चुनाव हुआ वयस्क मताधिकार पर, तो उस समय हमारे जब संविधान लागू हुआ था तो 21 वर्ष था वोट देने का न्यूनतम उम्र, जिसका भी 21 वर्ष है वो वोट दे सकता है। लेकिन बाद में इसको घटा के कितना किया, 18 किया गया, ठीक ना। तो ये कब किया गया है, तो इसके लिए क्या किया गया, संविधान में किया गया 61वें नंबर के संशोधन किया गया। और कब किया गया, 1988 में ये विधेयक लाया गया, और 89 में क्या हुआ, आपको पारित होकर के लागू हुआ, ठीक है। तब बोलता है कि 61वां, इसलिए कई बार देता है कि वोट देने का न्यूनतम उम्र घटा के 18 वर्ष कब किया गया, तो देगा कि 1988 में, कई जगह 1989 में। इसका मतलब क्या है कि 61वां संविधान संशोधन जो विधेयक की बात करते हैं ये 1988 में आया था। 1988 में क्या हुआ, आपको आया। आई पारित होकर के लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 89 में। किस तारीख को लागू हुआ आपको, यह लागू हुआ आपको 28 मार्च को लागू हुआ, ठीक ना। इसलिए बोलते हैं इन सब 28 मार्च 1989 हो जाएगा। अब जानते हैं तो क्या कुछ और आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में क्या है कि 324 अनुच्छेद से लेकर के 329 अनुच्छेद तक, और भाग पूछेगा तो भाग 15 में क्या है, आपको चुनाव आयोग के बारे में चर्चा है। देश में चुनाव करवाने के लिए क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, चुनाव आयोग, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इसका क्या है, जिम्मेवारी है। इसी में क्या है, एक अनुच्छेद है, एक तो है अनुच्छेद क्या आपको बोल सकते हैं 324 है, एक है 325 हो गया, एक है 326, एक 327 हो गया। लेकिन क्या सब याद करना है, सब याद नहीं करना है। ये बोलता है 324 की चुनाव आयोग होगा एक हमारे देश में, ये आपको याद करना है, ठीक है ना, केंद्रीय चुनाव आयोग इसको बोलते हैं। और एक होता है 325, ये बोलता है किसी भी व्यक्ति को, जानते हैं, जाति धर्म लिंग के आधार पर जो मतदाता सूची होता है ना, मतदाता सूची, उसमें नाम दर्ज करने से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर किसी का 18 साल हो गया, पागल उगल नहीं है, तो उसका नाम इसमें रहेगा। और फिर अगर हम 326 की बात करते हैं तो यह बोलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में जो आपको लोकसभा का चुनाव होता है केंद्र में, और राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होता है, यह किस पर होगा, आपको वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक है। बस ये आपको क्या करना था, याद करना था, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। मानवतावाद का जनक जो है कौन था, मानवतावाद का बोला कि जनक आपको कौन था, तो मानवतावाद का जनक आपका कौन है, आपको फ्रांसिस्को पेट्रो, क्या इसका नाम है, फ्रांसिस्को पेट्रो था। ये कहाँ का था, आपको इटली का। देखिए मानवतावाद को अगर बोलेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमनिज्म, क्या बोलते हैं, ह्यूमनिज्म बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या है ना कि मानव के बारे में, मानव के केंद्र में रहकर कोई भी विचार लाया जाता है कि मानव भलाई के बारे में सोच रहे हैं, मानव के क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, मानव के पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, मानवतावाद होता है। तो ये मानववाद के जनक किसे बोलते हैं, फ्रांसिस्को पेट्रो को कहा जाता है। अब जानते हैं तो क्या है, इटली का था, इतना याद करना है। अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु कहाँ का था, आपको ग्रीस के था। ग्रीस को यूनान कहते हैं, यूनान पहले कहते थे, ठीक ना। तो आप समझिए क्या कि अरस्तु की बात करते हैं तो आप जानते हैं, देखिए कि उसने यहाँ पर याद कर लीजिए, सिकंदर महान का आपने नाम सुना होगा, सिकंदर महान का नाम सुना होगा।
और सिकंदर महान के बाद आपको याद करना है अरस्तु, अरस्तु, अरस्तु के बाद क्या करना है प्लूटो, आप प्लूटो के बाद क्या करना है आपको सुकरात, सुकरात। इसका ट्रिक याद करना है सुकरात, सुकरात ऐसे याद करना है। सेप्स, ACPS, एक होता है ना बिहार में सेप्स होता है जो, तो इस एस से हो गया, देखिए शुरू में सिकंदर है, बाद में क्या हो गया सुकरात हो गया। तो सिकंदर है गुरु अरस्तु, अरस्तु गुरु प्लूटो, और प्लूटो गुरु कौन होता है आपको सुकरात। जैसे आप पढ़े होंगे ना कि गांधी जी के गुरु कौन थे, तो गोखले जी थे। गांधी जी गुरु कौन थे, गोखले जी थे, बालकृष्ण गोखले। आप बालकृष्ण गोखले का गुरु पढ़ेंगे, MG रानाडे पढ़े होंगे, रानाडे पढ़े होंगे। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि सुभाष चंद्र बोस के, सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, तो आपने पढ़ा होगा क्या उनका नाम था, चित्तरंजन दास। क्या नाम था आपको, चित्तरंजन दास था। तो इसी यहाँ पर समझना है कि सिकंदर गुरु, अरस्तु अरस्तु, प्लूटो प्लूटो का क्या हो गया सुकरात हो गया। तो इसमें क्या है कि अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु जानते हैं कई फील्ड में क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा काम किया है। और अरस्तु की अगर बात करते हैं तो ये क्या है कि आपको बायोलॉजी की फील्ड में काम किया है, बायोलॉजी की फील्ड में इन्होंने काम किया है। इन्होंने पुस्तक लिखा था, इस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम। क्या नाम था, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमिलियम करके लिखा था। तो इसलिए इनको बायोलॉजी का पिता बोलते हैं। इसके अलावा इन्होंने जूलॉजी के फील्ड में काम किया था, तो इनको क्या बोलते हैं, जूलॉजी का पिता बोलते हैं। इन्होंने क्या है कि पॉलिटी के फील्ड में काम किया था, तो इनको बोलते हैं क्या, पॉलिटी के पिता बोलते हैं। मतलब बोल सकते हैं राजनीति शास्त्र क्या बोलते हैं, राजनीति, क्या लिखा गया, राजनीति शास्त्र के इनको जनक बोलते हैं। क्या क्या बोले, बायोलॉजी का पिता, जूलॉजी का पिता और क्या राजनीति शास्त्र का जनक इनको बोलते हैं, और अरस्तु को कहा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना था, ठीक ना। चलिए, और तो कुछ है नहीं। हाँ, सुकरात की अगर बात करते हैं तो जानते हैं सुकरात खुद क्या है, कोई आपका उतना पुस्तक बोल सकते हैं कि उन्होंने नहीं लिखा था, लेकिन चेला था। चेला कौन था, एक प्लूटो था। अच्छा, एक और चेला का नाम था, एक तो प्लूटो हो गया, और एक और चेला का नाम है जेनोफोन। क्या नाम है आपको, जेनोफोन। ये दोनों ने पुस्तक लिखा था। आई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, और खास करके आता है प्लूटो वाला आता है। तो प्लूटो ने जो पुस्तक लिखा था उसका नाम था रिपब्लिक, रिपब्लिक लिखा था। और एक और पुस्तक लिखा था उसका नाम था एपोलॉजी। क्या नाम था, एपोलॉजी, लेकिन ज़्यादा ये नहीं पूछता, ज़्यादा ये रिपब्लिक पूछता है, रिपब्लिक याद रखिएगा। तो रिपब्लिक पुस्तक प्लूटो ने लिखा था। और जो जेनोफोन बताएं, ये पुस्तक लिखा था उसका नाम था मेमोरेबिया इन्होंने पुस्तक लिखा था। तो इतना आपको याद करना था। अब बढ़िया आ गया। अब क्वेश्चन है कि कवि जीवन आनंद दास का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए इन्हीं का जानते हैं, कई जगह आपको ऐसे देगा जीवनानंद देगा। तो बेसिकली क्या था कि बंगाल में क्या इनका जन्म हुआ था, आपको बंगाल में जन्म हुआ था। अब कहा जाता है ना, आपने सुना होगा रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा। फिर काजी नजरुल इस्लाम का नाम सुना होगा। ये सब बहुत बड़े कवि थे। काजी नजरुल इस्लाम का नाम सुना होगा, ठीक ना। तो ये सब बहुत बड़े कवि थे रविन्द्रनाथ टैगोर अगर बात करते हैं। तो इसके बाद कहा जाता है कि जीवन आनंद दास बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन ज़्यादा उस समय बोल सकते हैं पॉपुलरिटी नहीं मिला था। मृत्यु के बाद इनको कुछ पॉपुलरिटी मिला। तो अब इनका जन्म कब हुआ था, तो जानते दोस्त क्या हुआ कि इनका जन्म 1899 में हुआ, और इनका मृत्यु कब 1954 में। अगर एग्जैक्ट डेट याद कीजिएगा, हालांकि देखिए सबका डेट याद कर रख पाना एग्जाम में संभव नहीं होता है, तो आप इस भी याद कीजिएगा, काम आपको हो जाएगा, है ना। अब बाकी डेट अगर पूछ दिया नहीं बना तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो, किसी को नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसा डेट बता देते हैं। 17 फरवरी को इनका जन्म हुआ था, 17 फरवरी को जन्म हुआ था। और आपको 22 अक्टूबर को इनका आपको हुआ था, मृत्यु हुआ था। लेकिन सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस 1899 से 1954 याद कीजिएगा, ठीक ना। अब जानते हैं इनमें अगर देखिए कुछ अगर प्रमुख अगर इनका उल्लेखनीय कार्य देखिएगा, मतलब जो पुस्तक लिखे हैं उसमें तो क्या है, रूपसी बंगला। क्या नाम है आपको, रूपसी बंगला। और एक और की बात करते हैं तो उसका नाम है आकाश लीना। क्या नाम है, आकाश लीना नाम है। और एक अलावा क्या, बोध। क्या हो गया आपको, बोध हो गया। और एक और याद करना चाहे तो बनलता सेन। ये सब क्या इनका आपको रचना है प्रमुख। अब बढ़िया आ गया। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन से संबंधित थे, है ना। इसी क्वेश्चन को पूछता है कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो मजदूर संघ से संबंधित है, तो कौन थे आपको, बीबी गिरी। कौन थे आपको, बीबी गिरी देश के क्या थे आपको, चौथे राष्ट्रपति बने थे। आप सुनिएगा, ऐसे जानते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो कौन थे आपको, राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे आपको, राष्ट्रपति थे। और ये क्या लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने थे, सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति ही रहे थे। देखिए ये बेसिकली क्या है कि 1950 में इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया था, मतलब संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी को उनको राष्ट्रपति चुन लिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1951-52 में चुनाव हुआ तो फिर से राष्ट्रपति बने।
है ना। और 52 से फिर 57 बोले 1957 तक की बात कीजिएगा, और 57 के बाद 1962, मतलब 5 साल यहाँ 5 साल यहाँ, तो टोटल क्या 12 साल रहे हैं। बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, 12 साल राष्ट्रपति रहे थे। इतना लंबा समय तक कोई भी राष्ट्रपति नहीं रहा, ठीक है। इनके बाद मृत्यु हो गया। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बोल सकते हैं कि कुछ समय उपराष्ट्रपति थे, ये क्या बन गया, आपको दूसरा राष्ट्रपति बन गए। इन्हीं का जन्म दिवस होता है, आपको बोल सकते हैं 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को आपको शिक्षक दिवस मनाते हैं, इन्हीं का जन्म दिवस को मनाते हैं। एक और ध्यान रखिएगा कि इनको बोलते हैं दार्शनिक राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं आपको, दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है, दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि ये हमारे यहाँ आप उनके व्यक्ति का नाम क्या था, जाकिर हुसैन नाम था, नहीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं। तो इनके बाद आपका बीबी गिरी की बात करते हैं। तो बीबी गिरी के बाद आपका फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ना, राष्ट्रपति के रूप में आए थे। उन्हें पूछेगा तो बता देते हैं। एक पूछेगा कि पद पर रहते हुए मरने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे आपको, जाकिर हुसैन। पद पर रहते हुए मरने वाला प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन क्या है, बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे, क्वेश्चन पूछेगा। और आपका APJ अब्दुल कलाम अगर आज़ाद की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या आपको, इनको बोलते हैं भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं, भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति बोलते हैं। और इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और इन्हीं का नाम पर जानते हैं उड़ीसा में क्या है, चांदीपुर है। क्या उड़ीसा में है कि चांदीपुर में द्वीप था, चांदीपुर में क्या आपको द्वीप था, उस द्वीप का नाम था व्हीलर। क्या नाम था, व्हीलर करके नाम था यार, व्हीलर द्वीप, ठीक ना। उसी का नाम चल करके डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप कर दिया गया। एक अबुल कलाम आज़ाद अलग है, अबुल कलाम आज़ाद अलग हैं, ठीक ना। ये देश आज़ाद हुआ था ना, तो देश को उनको प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया था, ये अलग है, ठीक ना, ये आपका अलग है। और कुछ एक और क्वेश्चन पूछा जानते हो उसका, एक है नीलम संजीव रेड्डी की बात करते हैं। तो ये क्या है कि न से नीलम और न से निर्विरोध। ये क्या है कि ऐसे राष्ट्रपति हैं जो क्या है कि बिना कोई विरोध के ही चुन लिए गए। निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। हालांकि जानते हैं नीलम संजीव रेड्डी पहला बार चुनाव हार गए थे, जब दोबारा खड़ा हुआ तो इनके विरुद्ध में कोई नहीं खड़ा हुआ, तो निर्विरोध क्या हो गया, आपको चुने गए। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, बीबी के बारे में बताया नहीं किया, जानते हैं क्या है, ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का क्या थे, आपको अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का अध्यक्ष थे, प्लस क्या मजदूर संघ से भी आपको जुड़े हुए थे। बस हो गया, आगे बढ़िए। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। रिहर्सल मतलब क्या होता है कि मेन जो घटना के पहले वाला बात करते हैं, जैसे नहीं बोलता कि हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं, मतलब क्या है, आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो पहले रिहर्सल कर रहे हैं, तो मेन युद्ध के पहले का युद्ध बोलते हैं। तो जानते क्या हुआ, ऐसे द्वितीय, देखिए प्रथम अगर फर्स्ट अगर वर्ल्ड वार बोलेगा ना, तो 1914 से चला है, आपको 18 तक चला है। और सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो चला है आपको 1939 से आपको 45 तक की क्या हुआ, आपको चला है, 1939 से 45 तक चला है, ठीक है। लेकिन यह तो आपको बाद में चला, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि आपको स्पेन में गृह युद्ध हुआ था। ये आपको यहाँ पर एक देश पड़ता है पुर्तगाल, स्पेन, तो यहाँ पर स्पेन है। तो स्पेन के अंदर क्या हो गया, युद्ध हो गया। और स्पेन के युद्ध में देखा गया कि बिल्कुल इसमें क्या है कि आधुनिक हथियार का प्रयोग किया गया, कूटनीति का प्रयोग किया गया। इसमें एक से अधिक देश क्या थे, शामिल थे, मतलब अपना अपना इंटरेस्ट को लेकर के यहाँ क्या थे, शामिल थे। तो मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के पहले इस मतलब देखा गया कि यहाँ उसी तरह की चीज़ हो रहा था। तो इसलिए क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहते हैं, स्पेन को गृह युद्ध को कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नवीनतम हथियार प्रयोग किया गया, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति यहाँ शामिल था, है ना। यही से भय विनाश बहुत सारा हुआ था। रूस की क्रांति की बात करते हैं तो एक तो 1905 में आपको रूस में क्रांति हुआ था, ठीक है ना। वहाँ का शासक था जार निकोलस द्वितीय था, ठीक ना। लेकिन असली रूस की क्रांति हुआ था आपको 1917 में। इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। और इसका नेता कौन था, आपको लेनिन। रूसी क्रांति का बोलेगा नेता बोलेगा या जनक बोलेगा, या बोल्शेविक क्रांति का नेता बोलेगा तो कौन था, आपको लेनिन था। इसी को बोलते हैं दुनिया का प्रथम समाजवादी क्रांति, दुनिया का प्रथम समाजवादी क्रांति। ये बेसिकली क्या था, कार्ल मार्क्स था, कार्ल मार्क्स के विचार से प्रभावित होकर क्रांति हुआ था, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है। और चीन जापान युद्ध जनरली सबसे क्वेश्चन आता नहीं है, रूस जापान युद्ध पूछता है। रूस और जापान के बीच 1905 में युद्ध हुआ था ना, इसमें आपको छोटा सा देश जापान ने क्या किया था, रूस को हरा दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन चीन जापान से क्वेश्चन ऐसे पूछता नहीं, से बता देते हैं कि 1894 से लेकर के बोल सकते हैं कि 1895 तक आपको पहला रूस जापान युद्ध हुआ। और फिर बोल सकते हैं 1947 से आपको 45 तक ये चला, वो क्या दूसरा आपको चला, सेकंड चला, ये क्या हुआ, वो पहला चीन जापान युद्ध चला, है ना। आगे बढ़िए।
अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध का बोलेगा तत्कालीन कारण बोलेगा ना, तत्कालीन कारण तो क्या था, जर्मनी द्वारा, जर्मनी में किस तरह था, हिटलर था, इसने क्या किया कि पोलैंड पर के आक्रमण कर दिया। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना ही बोला जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। अब प्रथम विश्व युद्ध का बोलेगा तो सेरेजेवा हत्याकांड क्या था, सेरेजोवा हत्याकांड क्या था, सेरेजोवा हत्याकांड था प्रथम विश्व युद्ध का आपको कारण था तत्कालीन। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, आपको इसे याद करना है कि ओलंपिक खेल में भारत द्वारा हॉकी में पहला स्वर्ण कब जीता गया। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पहले बता देते हैं। देखिए ओलंपिक खेल का शुरुआत अगर बोलेगा ना तो कहाँ से हुआ है, ग्रीस से हुआ है। ग्रीस को ही चाहे तो आप यूनान बोल सकते हैं, यूनान बोल सकते हैं। देखिए वर्तमान में देश जानते हैं कहाँ पड़ता है, ये देखिए ये आपको यहाँ पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है, ग्रीस पड़ता है, ठीक ना, यूरोप में पड़ता है। तो यूनान में क्या हुआ, शुरुआत हुआ तो ईसा के पहले, ईसा के बोल सकते हैं क्या कि 776 BC में, ईसा के 776 साल पहले आपको शुरुआत हो गया। इसको प्राचीन ओलंपिक खेल कहा जाता है। लेकिन अगर बोलेगा आधुनिक ओलंपिक खेल तो इसका 1896। अच्छा जानते हैं शुरुआत कहाँ से, ओलंपिया से। कहाँ आपको, ओलंपिया शहर में शुरू हुआ था। तो बाद में 1896 में जब आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत किया गया तो इसीलिए इसको ओलंपिक का नाम रख दिया गया, क्योंकि उसको उद्गम कहाँ से, ओलंपिया से हुआ है। लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ से हुआ था, एथेंस से। कहाँ से, एथेंस से क्या हुआ था, आपको शुरुआत हुआ था, एथेंस से आपको शुरुआत हुआ था, ठीक ना। और इसी के पहले जानते हैं 1894 में एक और घटना हुआ था कि बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, क्या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाया गया था। ये आपको 1894 में बनाया गया था, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ये हो गया। अब जानते हैं क्या कि भारत पर अंग्रेज का शासन था, लेकिन भारत क्या है कि उसमें ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। आप भारत जानते हैं हॉकी में इसका डंका बजता था, हॉकी में डंका आपने सुना होगा, हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर आपने सुना होगा, देश का बच्चा जानता है। हॉकी का जादूगर कौन था, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के बारे में कहा जाता है इनको। आपको जर्मनी ने, हिटलर ने ऑफर दिया था कि हमारे यहाँ से खेलो, तुमको जो कहेगा जीत देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। हॉकी के जादूगर बोलते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि हमारे यहाँ जो पहले खेल का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता था उसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था, लेकिन वर्तमान उसका नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। भारत जानते हैं 1928 में क्या किया, ओलंपिक जीतने का शुरुआत किया। इसका सफर 1980 में क्या हुआ, आपको समाप्त हुआ गोल्ड मेडल का। और 1928 जानते हैं लगातार बोल सकते हैं कि लगातार 6 बार जीता, 1-2 बार नहीं, लगातार कितना बार, 6 बार। देखिए 1928 में जीता। आई ओलंपिक खेल 4 साल पर होता तो 1932 हो गया, 32 साल क्या हो गया, 1936 हो गया, ठीक ना। अब देखिए 1940 में और 1944 में यहाँ ओलंपिक खेल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 1939 से चल रहा था 1945 तक आपको सेकेंड वर्ल्ड वार, इस कारण से ओलंपिक खेल यहाँ पर नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, 44 के बाद क्या होगा आपको 1948 में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 1948 के बाद क्या हो गया आपको 48-52, 1952। यहाँ तक इंडिया 1, 2, 3, 4 लगातार क्या किया, ओलंपिक में आपको हॉकी में क्या किया, गोल्ड मेडल जीता। अब फिर क्या हुआ कि 1956 में गोल्ड मेडल जीता। अब फिर लास्ट कब जीता, 1980 में जीता। 1980 में क्या इसका लास्ट आपको जीता था, पहला 1928 में और लास्ट 1980 में जीता। ये दोनों एकदम कन्फर्म आपको याद रखना है। अब पहला जीता था कहाँ जीता, ये क्वेश्चन पूछेगा। ये जीता कहाँ, एम्स्टर्डम में। कहाँ आपको, एम्स्टर्डम करके नाम है, एम्स्टर्डम में जीता। और लास्ट बोलेगा ठीक है आपको मास्को में। कहाँ जीता, आपको मास्को में जीता, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। और वर्तमान में उतना हॉकी में हमारा ठीक ठाक स्थिति नहीं है, ठीक ना। और ये क्या है, आपको सामूहिक खेल हो गया, लेकिन व्यक्तिगत खेल में जानते हैं भारत को पदक जीतने में, स्वर्ण पदक जीतने में बहुत समय लग गया। 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक हुआ ना, तो ये बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा का किया, शूटिंग में क्या किया आपको जीते। और बीजिंग ओलंपिक में बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय। अब देखिए एक अमेरिका का एक माइकल पेपल्स है, माइकल पेपल्स करके नाम है ना। ये बहुत सारा स्वर्ण पदक वगैरह जीते हुए ये तैराक हैं, ठीक ना। ये जितना अकेले स्वर्ण पदक जीत ले है उतना भारत पाकिस्तान मिलकर भी आपको नहीं जीत ले, समझिए, है ना। तो बोलिए ओलंपिक खेल में भारत में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, 1928 हो जाएगा। आगे बढ़िए। सूर्य और तारों के जिस परिवार से, सूर्य बोलता है कि तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक होता है यूनिवर्स, क्या होता है, एक होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यूनिवर्स क्या बहुत बड़ा है। और यूनिवर्स के अंदर में क्या है, कई सारा क्या आपको गैलेक्सी है। और कई सारा गैलेक्सी में क्या है, कई सारा क्या आपको तारा है। मतलब समझिए पहले क्या हो गया, पहले समझिए कि आपको हो गया यूनिवर्स हो गया, ये क्या हो गया आपको यूनिवर्स हो गया। यूनिवर्स के अंदर क्या है, कई सारा क्या है, गैलेक्सी है। और कई सारा गैलेक्सी में क्या हो गया, एक तारा। क्या हो गया आपको, कई सारा तारा है। और वही तारा में क्या, सूर्य क्या आपको है, तारा। सूर्य क्या आपको है, तारा है। और सूर्य के चारों तरफ क्या है,
आपको 8 ग्रह परिक्रमा कर रहा था सूर्य, और इसके 8 ग्रह को बोलते हैं सौर सिस्टम या सोलर सिस्टम या सौर परिवार कहा जाता है। लेकिन सूर्य किसके अंदर में आता है, तो सूर्य क्या आता है, गैलेक्सी के अंदर में आता है। तो आंसर हो जाएगा आपको गैलेक्सी, क्या हो जाएगा आपको गैलेक्सी हो जाएगा, ठीक है। और हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, क्या नाम है, मिल्की वे, क्या नाम है, मिल्की वे नाम है, मिल्की वे नाम है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं आकाश गंगा बोलते हैं, आकाश गंगा कहा जाता है। इसी को दुग्ध मेखला बोलते हैं, दुग्ध मेखला, दूध मेखला, मतलब हमारे गैलेक्सी को आकाश गंगा बोलते हैं, उसको दूध मेखला या मिल्की वे बोलते हैं। और जानते क्या है कि सूर्य जो होता है इसके आकाश गंगा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और बोलेगा कि हमारा जो मिल्की वे है आकाश गंगा, इसका आकार कैसा है, तो कैसा है, स्पाइरल है। स्पाइरल को बोलते हैं सर्पिलाकार, सर्पिलाकार इसका आकार है, स्पाइरल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ निहारिका को बात करते हैं, इसको नेबुला क्या बोलते हैं, आपको नेबुला कहा जाता है, अंग्रेजी में नेबुला कहते हैं, नेबुला। देखिए तारा निर्माण का जो प्रक्रिया होता है ना वो गैसों से होता है, तो यही बोल सकते हैं कि नेबुला क्या है, आपको बोल सकते हैं जो गैस है, धूल के बादल है, उसको नेबुला कहते हैं। सुपरनोवा जानते हैं, जब तारा में क्या होता है अचानक से जब घन विस्फोट होता है ना उसको सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। ब्लैक होल जानते हैं क्या होता है, आसमान में क्या है कि ब्लैक एरिया है, और ये क्या इसके पास काफ़ी ज़्यादा क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इसके पास से कोई भी चीज़ जाता है, यहाँ तक कि प्रकाश जाता है तो प्रकाश को भी क्या करता है, अपने क्या करता है, खींच लेता है। इसी को ब्लैक होल कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक होल के बारे में आप सुने होंगे चंद्रशेखर लिमिट, क्या वो चंद्रशेखर लिमिट का नाम सुना होगा, ठीक है ना, ब्लैक होल से संबंधित है। इसके अलावा आपने स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा, वो भी क्या है कि ब्लैक होल के फील्ड में काम किए हैं। आगे बढ़ा जाए, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित करवाया था। देखिए महात्मा बुद्ध जानते हैं, महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, तो महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हो गया ना, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि 4 गो बौद्धों का सम्मेलन बुलाया गया, और वही बौद्ध सम्मेलन को बोलते हैं बौद्ध संगति कहते हैं। 4 गो हुआ, तो इसमें देखिए एक तो क्या हुआ आपको महात्मा बुद्ध के मृत्यु के जस्ट बाद, तो 483 में हो गया, 483 में क्या मृत्यु हुआ था। 483 के बाद क्या हो गया आपको, यहाँ लिख देते हैं 483 के बाद क्या हो गया आपको 383, और 383 के बाद क्या हो गया 255 में, कई जगह 250 भी देगा। और फिर क्या हुआ आपके 72 AD में, 72 AD में। तो 483 में जो प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ ना, ये कहाँ हुआ, राजगीर में। राजगीर में क्या सतपर्णी गुफा है, वहीं पर हुआ, राजगीर में हुआ। और दूसरा की बात करते हैं, दूसरा कहाँ हुआ आपको, दूसरा हुआ आपको वैशाली में, कहाँ आपको वैशाली में हुआ। तीसरा कहाँ हुआ आपको पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुआ। और चौथा का हुआ कुंदन कश्मीर में हुआ आपको, ठीक ना। राजगीर है, वैशाली या पाटलिपुत्रा के बाद तीनों कहाँ पड़ता है आपको, बिहार में पड़ता है। कुंदन कहाँ पड़ता है आपको, कश्मीर में पड़ता है। अब देखिए राजगीर में जब हुआ था, इसमें अगर बोलेंगे भारत का शासक कौन था, अजात शत्रु। कौन था आपको, अजात शत्रु यहाँ पर आपको शासक था। अब वैशाली में जब हुआ था, तो वैशाली में कौन सा था, काला शोभा। कौन था आपको, काला शोभा था, काला शोभा था। और पाटलिपुत्रा की बात करते हैं, सम्राट अशोक। सम्राट कौन था आपको, अशोक था। और कुंडन कश्मीर में हुआ था, तो ये कौन था आपको, कनिष्क। कौन था आपको, कनिष्क था, कनिष्क था। अब कई बार पूछता है कि पहला का अध्यक्षता किसने किया था, तो पहला का अध्यक्षता किया था आपको महाकश्यप, महाकश्यप इसका अध्यक्षता किया था। दूसरा का साबाकामी, क्या हो गया आपको, साबाकामी अध्यक्षता किया था। और तीसरा की बात करते हैं तो मोगलीपुत, क्या नाम था, मोगलीपुत आपको 30 अध्यक्षता किया था। और चौथा की बात करते हैं तो कौन हो गया आपको, वसुमित्र। वसुमित्र भुलाइए तो याद कीजिएगा। महाकश्यप महान था, ये पहला बार का होगा। साबाकामी स से सेकंड, स से साबाकामी। मोगलीपुत त से 30 और त से 3 हो गया। चौथा कौन हो गया आपको, वसुमित्र हो गया। अजात शत्रु, काला शोभा, अशोक और कनिष्क को अक याद कर लीजिए। अजात शत्रु, काला शोभा, अशोक, कनिष्क हो गया, है ना। अब जानते हैं क्या हुआ है, इसमें कुछ आपको याद करना क्या कि जो चौथा बौद्ध संगति हुआ ना, इसके बाद क्या हो गया, बौद्ध धर्म क्या हुआ, 2 भाग में बट गया। एक बोलते हैं हीनयान, क्या बोलते हैं, हीनयान बोलते हैं। एक बोलते हैं महायान बोलते हैं। तो इसके पहले जितना शासक रहेगा सब किसको मानेगा, हीनयान को। तो बोलेगा अशोक किसको मानता होगा, हीनयान को मानता होगा। और कनिष्क किसको मानेगा, महायान को। अब देखिए जानते हैं तो क्या है कि यहाँ पर हीनयान, यहाँ पर तो बताते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। एक हो गया हीनयान हो गया, एक हो गया आपको महायान हो गया, ठीक ना। तो हीनयान क्या है कि बेसिकली महात्मा बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करता है, ये भगवान का, महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानता है, या मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करता है। यह महात्मा बुद्ध के टीचिंग और जो उनका संकेत है ना, संकेत जो है ना, उसका प्रतीक चिन्ह का पूजा करेगा। जबकि महायान भगवान मानेगा, और यहाँ क्या करेगा, मूर्ति पूजा इसमें क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक ना। और एक और यहाँ विचार आया, बोधिसत्व का धर्म आया, ठीक ना। तो यहाँ भगवान का दर्जा महायान को मिल गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि इसके समय महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा मिल गया, कनिष्क के शासनकाल में मिल गया। ये समझ में आ गया। अब कुछ और जानते हैं, तो हीनयान महायान बता दिए। इसके अलावा क्या होता है, ब्रजयान। ये ब्रजयान भी क्या होता है, बौद्धों का ही बोल सकते हैं कि आपका एक ब्रांच है। इसके अलावा क्या होता है, एक थेरवाद। क्या हो गया आपको,
थेरवाद। तो याद करना है, हीनयान, महायान, ब्रजयान, थेरवाद सब क्या इसी का आपको बोल सकते हैं बौद्धों का क्या है आपको संबंधित एक ब्रांच है। हो गया, तो आंसर हो जाएगा बाबू चौथा वर्ष क्या हो जाएगा आपको कनिष्क, क्या हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा, है ना। और बिंबिसार की बात करते हैं, हर्यक वंश से क्या था आपको शासक था, हर्यक वंश का क्या था आपको शासक था, ठीक ना। जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़ते हैं तो बिंबिसार क्या करता है कि आपको अपना राजवैद्य जीवक उनको इलाज के लिए भेजता है, और प्लस चंड पर बहुत बीमार पड़ता है उसको भी जीवक को इलाज करने के लिए भेजता है। हर्षवर्धन की बात करते हैं, ये बाबू क्या है भारत का ये क्या है 606 से लेकर के 647 तक शासन किया था। इसे शासनकाल में क्या है हिनसांग नामक चीनी यात्री भारत आया था, ठीक ना। इसके बारे में आगे बताया जाएगा। चलिए, कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है बाबू कुम्हरार महल? देखिए, मौर्य का जब शासन चला था मौर्यों की राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र। और मौर्यों में पहला राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य का किया था बबुआ कि यह आपको घनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसको हरा करके गद्दी पर बैठा था। किसके सहायता से, चाणक्य या विष्णुगुप्त के सहायता से गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का किया कि पाटलिपुत्र में क्या किया, पाटलिपुत्र में बोल सकते हैं या पटना बोल सकते हैं, या जगह था क्या कुम्हरार, क्या था आपको कुम्हरार था, इसे कुम्हरार बोलते हैं। तो कुम्हरार में क्या किया कि लकड़ी का बहुत बड़ा महल का निर्माण करके था, 80 खंभा था, बहुत विशाल भवन का निर्माण कर रहा था। हालांकि इसका अवशेष सब है नहीं, लेकिन पूछता है कि पाटलिपुत्रा का चंद्रगुप्त का मौर्य का जो भवन था किसका था, लकड़ी का था, ठीक ना। तो बोलिए कुम्हरार, इसी को कुम्हरार महल बोलते हैं। तो कुम्हरार महल कहाँ था बताइए, कहाँ जाएगा आपको, पटना हो जाएगा, बस हो गया काम खत्म, है ना। और बस चंद्रगुप्त मौर्य जब मरता है तब बिंदुसार आता है, कौन होता है, बिंदुसार। अभी कुछ देर पहले बिंबिसार बताया था, वो अलग है, यही क्या है अलग है, बिंदुसार आता है। अब बिंदुसार को बोलते हैं, बिंदुसार को क्या बोलते हैं, अमित्र घात कहा जाता है, शत्रु विनाशक होता है। अब बिंदुसार की बात करते हैं तो बिंदुसार के बाद फिर कौन आता है, तो कौन आता है आपको अशोक आता है, ठीक ना। और अशोक के पोता आता है दशरथ। ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, शुरू में हिंदू रहता है, बाद में क्या बन जाता है आपको जैन बन जाता है। बिंदुसार की बात करते हैं, क्या बन जाता है आजीवक संप्रदाय को मानने लगता है। अशोक बाबू क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है ना, ध्यान रखिएगा, इसी को याद रखना था, ठीक ना। बस होगी, आगे और बताया जाएगा। अलवर संत किसके उपासक था, देखिए ये भारत हो गया, तो ये आपका साउथ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया पूरा हो गया। तो साउथ इंडिया में जानते हैं क्या, दो धर्म मतलब हिंदू धर्म के अंदर में क्या है, दो सेक्ट बन के उभरा। एक जो क्या है आपको विष्णु भगवान का पूजा करेगा, है ना, एक पूजा करेगा आपका शिव भगवान का। और जो विष्णु का जो पूजा करेगा उसे बोलेंगे अलवर, क्या बोलेंगे, अलवर संत। जो संत जो विष्णु भगवान पूजा करेंगे उसको अलवर संत बोलेंगे। और जो संत आपको शिव भगवान की पूजा करेंगे उसे बोलते हैं क्या, नयनवार संत। क्या बोलते हैं, नयनवार संत कहा जाएगा, नयनवार संत कहा गया। अब एग्जाम में करवाइएगा तो सोचिए कि वाह क्या सीन है, मोदी जी बोलते हैं तो स से हो गया शिव, न से हो गया नयनवार, एगो याद रहेगा तो अपने को याद अलवार रहेगा विष्णु। देखिए विष्णु अलवार को, है ना, बियाह बाबूजी बताइए न बियाह कब हुई, तो तो विष्णु क्या हो गया, अलवार हो गया। और क्या बोले, सीन याद कीजिए, आपको नयनवार हो गया। इन्होंने क्या किया कि बोल सकते हैं कि छठी से लेकर के बोल सकते हैं 12वीं सदी तक बोल सकते हैं कि दक्षिण भारत इनका प्रभाव रहा। और भक्ति आंदोलन जो दक्षिण भारत से शुरू हुआ था, बोला जाता है कि भक्ति आंदोलन को शुरू करने में इन संतों का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, दक्षिण भारत में क्या था, भक्ति महिला संत थी, उनका नाम था अंडाल। क्या नाम था, अंडाल था, ये बड़ी पूछता है, अंडाल। उत्तर भारत में जानते हैं मीरा के नाम सुना होगा, मीरा कृष्ण भक्ति थी, कृष्ण भक्त थी। और अंडाल क्या था, विष्णु भक्ति। अब देखिए विष्णु का ही अवतार माना जाता है, किसको, कृष्ण को माना जाता है। तो अंडाल को बोलते हैं दक्षिण भारत का, क्या बोलते हैं, मीरा, दक्षिण भारत का मीरा। इनको क्या बोलते हैं, मीरा ऑफ साउथ इंडिया, इनको कहा जाता है। इनको कहा जाता है। इसके अलावा क्या है, मीरा की बात करते हैं, इनको तुलना किया जाता है सूफी संत रबिया से तुलना करते हैं इनको, आपको इनको करते हैं ना। एक है रजिया सुल्तान को भारत की प्रथम महिला शासिका बोलते हैं, रजिया सुल्तान को बोलते हैं। आई रबिया की बात करते हैं, मीरा से तुलना किया जाता है। आगे बढ़िए, तो आंसर हो जाएगा अलवार संत किसका, विष्णु को बाबू। काकोलत जलप्रपात कहाँ है, देखिए जलप्रपात जानते क्या होता है, जब ऊपर से पानी क्या होता है गिरता है ना, इसी को बोलते हैं वाटरफॉल। क्या बोलते हैं, वाटर क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, इसी को बोलते हैं जलप्रपात बोलते हैं। तो ऐसा भारत का पूछेगा ना, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बोलेगा तो कूचिकल, क्या आपको कूचिकल जलप्रपात है, जो बराह नदी पर है। कहाँ पर को है, कर्नाटक में है। ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो बाबू देगा आपको
उसका नाम है जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं। यह क्या है, शरावती नदी पर, ये भी क्या आपको है कर्नाटक में, है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ जलप्रपात है। उसी में क्या है कि बिहार में भी कई सारे जलप्रपात है। इसमें बिहार के ये जलप्रपात काफ़ी ज़्यादा पूछता है, काकोला जलप्रपात। ये देखिए आपको नवादा दिखाई दे रहा है, देखिए नवादा है, एक है आपको नालंदा। तो हम नवादा की बात करें, किसकी बात करें, नवादा की बात करें। नालंदा उसका जस्ट क्या आपको है नीचे है ना। तो हम नवादा की बात करें तो नवादा में क्या है आपको है काकोलत जलप्रपात हो गया, ठीक है। अब जानते हैं ये आप कुछ जानते हैं, कुछ आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ नवादा में तो क्या बोल दिया आपको, काकोलत, क्या बोल दिया आपको, काकोलत बोल दिया, काकोलत जलप्रपात। आप कुछ याद करना पड़ेगा। एक है करकट जलप्रपात, ये जो कैमूर है ना, कैमूर में क्या आपको करकट, क से कैमूर, क से क्या हो गया करकट। इसके अलावा क्या है कि आप सुना होगा धुआं कुंड, क्या आपको धुआं कुंड जलप्रपात, तो ये भी कहाँ पड़ता है आपको कैमूर में ही पड़ता है। आपने तेलहर कुंड सुना हो, तेलहर कुंड, तो देखिए तेलहर कुंड है, एक है आपको मझर कुंड, ये आपको रोहतास में पड़ता है। एक क्या बोले तेलहर कुंड, एक क्या बोले मझर कुंड, ये कहाँ पड़ता है आपको यहीं पड़ता है। अच्छा एक जानते हैं कि आपको दुर्गावती, क्या है दुर्गावती, तो ये कैमूर में पड़ता है। दुर्गावती जलप्रपात बोलता है, तो क्या है कैमूर नदी पे है। इतना याद रखिएगा, काम आपका चल जाएगा। दुर्गावती पूछा जा चुका है, दुर्गावती कहाँ है, कैमूर में ही है। करकट कहाँ आपको यहाँ। अच्छा कई बार क्या है कि नहीं रहेगा कैमूर, तब क्या कीजिएगा रोहतास बना लीजिएगा ऑप्शन के अनुसार। लेकिन जनरली क्या है दुर्गावती, करकट, धुआं कुंड कहाँ है कैमूर में है, और तेलहर मजर यहाँ के, काकोलत कहाँ है यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा, आगे बढ़िए। तो आंसर क्या हो जाएगा, नवादा हो जाएगा। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था। देखिए जैसे पिछले लेसन में बताया गया था कि मिस्र में क्या हुआ था, मिस्र को जानते हैं क्या बोलते हैं, इजिप्ट, क्या बोलते हैं इसको, इजिप्ट बोला जाता है, इजिप्ट इसको बोलते हैं, मिस्र को बोलते हैं, ठीक ना। ये अफ्रीका में ऊपर ये मुहानी पर आपको इजिप्ट है। तो यहाँ से क्या होता है नील नदी बहता है, ये दुनिया क्या है सबसे लंबा नदी है। दुनिया का सबसे चौड़ा नदी बोलेगा तो अमेजन है, दुनिया का सबसे चौड़ा बोलेगा तो क्या है आपको अमेजन है। अमेजन जो साउथ अमेरिका में पड़ता है। लेकिन अफ्रीका में क्या है विक्टोरिया झील से निकलता है, जाकर क्या होता है आपको भूमध्य सागर में गिरता है, ये क्या है नील नदी है, ठीक है। तो नील नदी कारण क्या हुआ कि मिस्र में क्या हुआ सभ्यता का विकास हुआ। तो इसलिए कहा है कि मिस्र को नील नदी का देन बोलते हैं। तब क्वेश्चन आता है कि नील नदी को किसने कहा था मिस्र के लिए वरदान साबित हुआ है, क्योंकि पूरा क्या आपको रेगिस्तान एरिया था। तो किसने कहा था, यह बात का कौन था, हेरोडेटस। यही हेरोडेटस है जो पुस्तक लिखा था हिस्टोरिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखा था, हिस्टोरिका लिखा था, और हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। और इनको बोलते इतिहास का पिता, इतिहास का पिता कहते हैं, इतिहास का इनको पिता कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने बोला था। अब देखिए मिस्र में जानते हैं क्या होता है, मिस्र का कई सारा क्या है पिरामिड है। तो यहाँ पर क्या है गीजा का पिरामिड पूछता है, बहुत ही गीजा का पिरामिड कहाँ है, यहीं पर है, गीजा का पिरामिड का यहीं पर है, मिस्र में ही क्वेश्चन पूछता है। कोई भी पिरामिड वाला क्वेश्चन पूछे कहीं होगा। प्लस जानते हैं क्या है यहाँ पर कुछ समझिएगा दोस्त, कि यहाँ पर एक जानते हैं यहाँ पर बेसिकली क्या है कि एक ज़मीन था, तो इसको काट कर क्या है कि नहर बनाया गया है, इसको बोलते हैं स्वेज नहर, क्या बोलते हैं स्वेज नहर। इस साइड भूमध्य सागर है, इस साइड क्या आपको लाल सागर है। तो स्वेज नहर किसी होता है भूमध्य सागर लाल सागर, उसको भूसला याद करिए, भूसला। तो भूमध्य सागर लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। अब जानते हैं दोस्त क्या है कि इस पर जो स्वेज नहर का जो था, इस पर ब्रिटेन और फ्रांस का लंबे समय तक बोल सकते हैं कब्जा रहा। बाद में क्या 1956 में क्या हुआ कि मिस्र में राष्ट्रपति उनका नाम था कर्नल नासिर, क्या नाम था कर्नल नासिर। उन्होंने क्या किया कि इसको जो आपको नहर था, नहरों का कि अपने अंदर में ले लिया। तो इसी को बोलते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब किया, तो 1956 में किया गया, कर्नल नासिर द्वारा किया गया। वर्तमान इसका कब्जा इसका है। तो जब नाव जाता है ना, जहाज बड़ी व्यापार होता है इससे, तो यहाँ अपना टोल टैक्स पे जो भी लेना होता है वो क्या करता है, लेता है। प्लूटो, अरस्तु, सुकरात के बारे में ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं। लोटा पहाड़ किस जिला में है बबुआ, लोटा पहाड़ है ना। तो देखिए लोटा पहाड़ की अगर बात करते हैं बेसिकली पहाड़ी है। तो ये आपको देखिए ये पूरा बिहार से निकल कट के क्या हुआ झारखंड ही बना है। तो झारखंड में यहाँ देखिए क्या है को वेस्ट सिंहभूम, क्या है वेस्ट सिंहभूम है। ये बेसिकली क्या है सिंहभूम एक जिला था, तो सिंहभूम को वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम में बांट दिया गया है। तो वेस्ट सिंहभूम में क्या है आपको लोटा पहाड़ी कहाँ यहीं पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा सिंहभूम। अच्छा यहीं पर क्या है चक्रधरपुर, क्या आपको चक्रधरपुर है। और जानते हैं क्या हुआ, आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, तब बिरसा मुंडा को क्या है कि चक्रधरपुर के जंगल से ही सोते हुए गिरफ्तार किया गया था। इनको भी दोस्त क्या किया था, धोखा दे दिया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हो गया। अब एक और जानते हैं क्वेश्चन पूछता है दोस्त क्या, ये तो हो ही गया। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है आपका क्या नाम है, पारसनाथ की पहाड़ी, क्या पूछता है पारसनाथ की पहाड़ी पूछता है, पारसनाथ की पहाड़ी। अब जैसा दोस्त आप लोगों को पता होगा कि एक तो क्या था जैन धर्म,
तो जैन धर्म में क्या था कि इसका प्रथम जो संस्थापक या प्रथम जो गुरु बोलते हैं या उपदेशक बोलते हैं ऋषभदेव को बोलते हैं। और इसका 23वें बोलेंगे, देखिए इस गुरु को तीर्थंकर बोलते हैं, उपदेशक बोलते हैं, सब एक ही बात हो गया। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें की बात बोलेगा तो कौन थे? महावीर स्वामी थे। और इसके बाद क्या हुआ कि गुरु पद समाप्त कर दिया गया, तीर्थंकर पद समाप्त कर दिया गया। तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो यहाँ 23वें तीर्थंकर का नाम पर क्या है कि आपको यहाँ पर गिरिडीह झारखंड में क्या जिला है? गिरिडीह। क्या आपको गिरिडीह हो गया। तो गिरिडीह में ही क्या है आपको पारसनाथ की आपको पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी है, ठीक ना। और कहा जाता है कि झारखंड क्या है कि सबसे ऊंचा चोटी है पारसनाथ की पहाड़ी। इसका आपको ऊंचाई 1365 मीटर के आसपास है, ठीक ना। ऑप्शन का आंसर बनाना होता है, कहीं पर कम बेसी भी दे देता है। तो गिरिडीह क्या है आपको पारसनाथ की सबसे ऊंचा, गिरिडीह में क्या है? पारसनाथ पहाड़ी। अब पारसनाथ पहाड़ी क्या है आपको बोल सकते हैं कि झारखंड की सबसे ऊंचा चोटी है। अब प्लस यही बोले कि ये क्या है? जैन धर्म से क्या आपको जुड़ा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लोटा पहाड़ पूछा है तो आपको हो जाएगा सेम। रांची की बात करते हैं तो रांची में जानते क्या है? आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा को जो आंदोलन का नेतृत्व हो रहा था, मुंडा आंदोलन या उलगुलान विद्रोह बोले थे, या आप जिन्होंने विद्रोह जो शुरू किया था, इसी को बोलते हैं द ग्रेट रिवेलियन। ये रांची के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ था। हजारीबाग से क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस का जो 1940 में हुआ था अधिवेशन 53वां हुआ था, तो झारखंड के हजारीबाग में ही हुआ था, रामगढ़ के झारखंड के हजारीबाग का रामगढ़ में हुआ था। इसका अध्यक्षता किया था अबुल कलाम आज़ाद किया था, ठीक ना। और उसके बाद 40 के बाद एक बार 1946 में फिर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और इतना लंबा समय तक यही अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बन जाते हैं। तो अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति थे, है ना। ये देखिए साथ ही क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष आपको अबुल कलाम आज़ाद थे। धनबाद में क्या है आपको झरिया का नाम सुना होगा, झरिया, है ना। झरिया क्या है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया भी इसके लिए क्या धनबाद वहीं पड़ता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। भारत के बोलता है सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, इनको बोलते हैं लोकनायक। एक होता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, भुलाइएगा तो याद कीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र थे, तो म से महाराष्ट्र, म से मान, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, न से नायक, न से नारायण, तो जयप्रकाश नारायण हो गया। अब बेसिकली जानते हैं इनका जन्म होता है, जो सारण दिखाई रही क्या है आपको? सारण है। आइए देखिए सिवान है, तो सिवान में जीरादेई जगह है, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बबुआ जन्म हुआ था। और यहाँ सारण की बात करते हैं तो सारण में आपको क्या हुआ? इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। किनका? इनका जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण जानते हैं आपको इनका जीवन काल 1902 से 1979 तक आपको चला था। अगर देखिएगा तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर, कितना आपको? 11 अक्टूबर को जन्म हुआ था 1902 में। और इनका मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर आपको 1979 को मृत्यु हुआ था। क्लियर है? अब देखिए जयप्रकाश नारायण का कहानी क्या है कि 1920 में जब हमारे यहाँ क्या हुआ? असहयोग आंदोलन चला, ठीक ना। तो उस समय क्या था? ये पटना कॉलेज में क्या थे? पढ़ाई कर रहे थे पटना में। इन्होंने क्या किया? कॉलेज को छोड़ दिया। तो क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था या कौन सा ऐसा नेता था जिनका एग्जाम का मात्र 20 दिन बचा हुआ था, कॉलेज छोड़ दिया था, यही है ना। बाद में क्या कहते हैं बिहार विद्यापीठ में एडमिशन लिए थे। फिर क्या हुआ कि इनको बहुत बाद में क्या इनका शादी हुआ क्या? प्रभावती देवी से। पूछेगा प्रभावती देवी का पत्नी का नाम क्या था? यही था। एक बसंती देवी पूछेगा, बसंती देवी। तो बसंती देवी चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम था, चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम था आपको बसंती देवी। अब प्रभावती देवी इनका पत्नी का नाम था। अब प्रभावती देवी कहाँ? पटना के क्षेत्र से क्या आंदोलन का नेतृत्व करते थे। तो अब क्या हुआ कि इनको बहुत बाद में क्या हुआ कि पढ़ाई लिखाई की है, जो भी आंदोलन में भाग लिए, इनको पकड़े क्या है कि जेल में बंद किया गया था। झारखंड में हजारीबाग क्या जेल में बंद किया गया था। और 1942 में उसमें क्या हुआ आपको? शुरुआत हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, इसी को बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया। उसमें हजारीबाग जेलें बंद थे। इन्होंने क्या किया? हजारीबाग जेल तोड़कर भाग गया। और पूछा गया बीपीएससी 67वें एग्जाम में ये कौन त्यौहार के अवसर पर? तो दीपावली त्यौहार के अवसर पर किए जेल तोड़ करके भाग गए। अब भाग के एरिया का है नेपाल है, नेपाल में चले गए। और नेपाल में क्या किए? आज़ाद दस्ता का किया गठन किए, है ना। इनका सहयोगी राम मनोहर लोहिया इत्यादि नेता थे। इनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ? एक राष्ट्रीय नेता, एक बोलेगा कि इनको राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान कब मिला? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिला, ठीक ना। बाद में 1947 में हमारा देश का अच्छा एक और चीज़ इनके बारे में कुछ और छूट गया। देखिए 1934 में क्या होता है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसी को बोलते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया? इसका स्थापना किया, है ना। कहाँ? पटना में स्थापना किया।
और इसका प्रथम बन गए सचिव, क्या बन गए? सचिव बन गए, है ना। प्रथम क्या बन गए? इसको सचिव बन गए। और आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव इनको बना दिया गया अध्यक्ष, इनको अध्यक्ष बनाया गया। जयप्रकाश नारायण का सचिव, एग्जाम में पूछेगा तो अध्यक्ष मत बनाइएगा, जयप्रकाश नारायण क्या होते हैं आपको सचिव बने थे, ठीक ना। बाद में फिर बताएं कि 1942 में इनको राष्ट्रीय नेता का रूप पहचान मिला, देश आज़ाद हो गया। फिर क्या हुआ कि 1974 में क्या किए, बिहार के पटना से शुरुआत की है संपूर्ण क्रांति, क्या? संपूर्ण क्रांति, ठीक ना। और फिर बाद में क्या होता है, संपूर्ण क्रांति हो गया। और उसके बाद जानते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम सुना होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी इनका सहयोगी थे। और इनका मरने के बाद इनका बोल सकते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी इनका जीवनी भी लिखे थे। और इनको जानते हैं 1999 में दिया गया भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत इनको दिया गया, भारत रत्न दिया गया, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे, तो बोलिए क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक लिखा गया है किसके द्वारा? आपको रूसो के द्वारा लिखा गया है, रूसो द्वारा। ये कहाँ के थे? आपको फ्रांस के थे, है ना, इतना याद रखिएगा। हेरोडोटस को बोलते हैं इतिहास का इसे पिता कहा जाता है बाबू। अच्छा, इनका जानते हैं जो रूसो बताएं, एक तो क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक और पुस्तक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ थाउट, क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ क्या आपको? थाउट, इनके पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ आपको थाउट है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही याद कीजिए। और एक जानते हैं क्या इसका नाम था, एक पूछता है आपका ये जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक कुछ पुस्तक का नाम पूछ देगा। तो जॉन लॉक ने एक पुस्तक लिखा था, हालांकि सब क्वेश्चन तो आया नहीं है, लेकिन चलिए आपको बता देते हैं। एक पुस्तक था टू ट्रिटी, क्या नाम था? क्या, छोड़ दीजिए, क्वेश्चन पूछता जॉन लॉक से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, छोड़ देते हैं, ठीक ना, आगे बढ़िए। तो इतना ही था दोस्त, तो आज के लिए इतना ही हमारा सेवा था। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है, बिरसा मुंडा को सोते हुए कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? और एक बताना है कि तात्या टोपे को उनको दोस्त के धोखा कारण गिरफ्तार कर लिया गया था, उनका दोस्त का नाम क्या था? चलिए, ठीक है, धन्यवाद।